इन पाँव तले पड़ी रहो, दानी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन, ये चरण निमक न छोड़िए, राखिए माहे नैनान, निस्वत हक अरस की, मेरे जीव के यही जीवन, श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनव करूं प्रणाम, उबरहि विकट कपाट और समरत जिनके नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। श्री महामती कहे साथ जी जीव से ले ठटे में, अब फिर कहो ठटेगी हुई बीतत जो हमसे। ठट्टा नगर वृतांत। अब कहो बीतत ठटेगी, याद करो मोमिन, जो दिखाया खेल तुमको बीच जमीन आसूत शुभान। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। शोभा ने अब कहूँ भी तक ठट्टे की, याद करो मोमिन नए, जो दिखाया खेल तुमको बीच जमीन आसूत शोभा नए। धाम दुलाक्षरातीत पियासी प्राणनाथ जी के परम शिष्य शिरोमणि महामती श्रीलाल दत्त जी महाराज जी वृतांत बीतक की आनंद में सुंदर सात को 5वें दिन का यह वृतांत बीतक लिख रहे हैं, सुना रहे हैं, कह रहे हैं। तो साथ जी महामती श्री प्राणनाथ जी अथवा श्री इंद्रावती जी या श्री महराज ठाकुर, क्योंकि सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी को समझना सरल नहीं है। जब प्राणनाथ का नाम लिया जाता है तो सुंदर साथ तुरंत जान जाते हैं कि श्री महराज के अंदर में विराजमान इंद्रावती, इंद्रावती जी के पावन मंदिर में विराजमान श्यामा जी, और उनके अंदर विराजमान धामधनी श्रीराज जी महाराज जी, जब सब मिल जाते हैं तब प्राणनाथ होते हैं। ये सुंदर साथ जी एक पल में तुरंत जान जाते प्राणनाथ शब्द कहने पर। तो ऐसे पियासी प्राणनाथ जी का यह 5वें दिन की जो बीता का पल सुन रहे हैं कि आप जब दीप बंदर पधारे, दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा की यहाँ पर 2 वर्ष रहे, यहाँ पर किस तरह से वाणी प्रकट होती है, और वही वाणी जो वाणी हफ्सा में अवतरण हुई थी और वह श्री बिहारी जी ने जहर नहीं होने दी थी, वही वाणी सुंदर साथ को यहाँ सुनने मिल रही है। सबसे पहले श्री इंद्रावती जी ने वही वाणी सुनाई है, और उस वाणी में अंजिल रास है, जम्बूर प्रकाश है, और खटरुते के अंदर में जहाँ 6 ऋतुओं का दीदार वर्णन है, धामधनी का विरह है। इस तरह से 6 ऋतुओं का वर्णन और 2 चौपाइयाँ जो कही हैं, जो कलश वाणी की, यह वाणी अवतरण हुई थी हफ्सा में, वही वाणी जयराम भाई कंसारा के यहाँ पर प्रकट करते हैं। और जयराम भाई कंसारा को वाणी सुनाते हुए क्यों नहीं मिली, आप विचार करो। जामनगर में वाणी सुनने क्यों नहीं मिली? प्रकट तो हो गई, इसलिए नहीं मिली कि धनी कहते थे पहले
जिनको ये वाणी सुनाना, उनके पहले अच्छे से इस माया से हिला देना, माया से उनके ऊपर में इतनी तंज करना, माया से उनकी तरह से कठिन परीक्षा लेना, फिर सुनाना। इसलिए यह वाणी बिहारी जी सुन सकते नहीं थे। यह बिहारी जी के बस की बात नहीं थी कि उनकी खंडनी की जाए। बिहारी जी के ऊपर में तंज कसा जाए, हो सकता नहीं था। एक शब्द में ही तो रूठ गए थे, एक शब्द में तो बुरा मान गए थे, मैं लेऊं धनी अपना उसमें, इसलिए उनको तो नहीं मिली सुनने। इसलिए साथ जी जब वाणी को तब समझ पाओगे जब हिला दिया जाएगा। इस तरह से खंडनी करके और अंदर में जितनी माया के विकार हैं उनको खाली कर दिया जाएगा, फिर अमृत वाणी भरी जाएगी। इसलिए जयराम भाई के अनुसार को हिला करके माया का जितना भी रूप था उसको अलग कर दिया और फिर अमृत में वाणी उनके हृदय भरी। वो हम सबके अंदर में ऐसे ही करना चाहते हैं। इसलिए श्री इंद्रावती जी ने दीप बंदर के अंदर में बहुत प्रचार प्रसार किया। जितने भक्त हैं, जितने श्रोता हैं और जितने भी वहाँ विद्वान हैं, इन सब के अंदर में हलचल पैदा हो गई। जितने श्रोता थे अपने गुरुजनों से नाता तोड़ा और वो प्राणनाथ जी के दिन में आ गए, इनके सेवा में आ गए, इनकी बंदगी करने लग गई और चर्चा सुनने लग गए। सारे जितने आसन थे सब खाली हो गए। तो अब वो लोग तो हैरान हो ही जाएंगे, परेशान हो गए। उन्होंने चुगल तैयार किया और इस तरह से आपने कल सुना था कि चुगल तो गए, लेकिन धनी जी अपने सुंदर साथ को हर जगह पर रक्षा करते हैं। उनकी रक्षा की और उनको वो रक्षा में बचाया। फिर भी सुंदर साथ इधर उधर गए थे, उनको फिर जमा किया, उनकी समीक्षा हुई, नामदनी बीच के अंदर में जागनी हुई और कई सुंदर साथ आए। महारानी वाज्यराज जी ऐसे समय में इस माया के जंजाल के अंदर में ऐसी चेचनिया नाम के जो गिरोह है और अवस्थान के लुटेरे हैं, और वो जो हैं इस तरह से बंदी लोगों को बनाते हैं। उस बंद में महारानी वाज्यराज जी आई, उनको छुड़ाने के लिए आप धामधनी निकले। सुंदर साथ से कहा, सुंदर साथ बोलते थे हम काम करेंगे, लोग बोले हम नहीं, हम जाएंगे खुद। तो आप वहाँ से चलते हुए मंगरौल पाटन आए, नवी बंदर आए, पोरबंदर आए, आदि आदि जगह पर जाते हुए कच्छ भी गए, भोजनगर भी गए और मड़ई मंदिर भी गए। मड़ई मंदिर का नाम है मांडवी मंदिर, यहाँ पर भी गए। सब जगह पर उन्होंने खबर की, कहीं मौसर नहीं मिला, मतलब कहीं भी उनको ये समाचार है। हाँ, इतना जरूर था कि ये जो चेचनिया नाम का जो गिरोह है ये आगे चला गया है, आगे बढ़ता चला गया। ये पूरा अरब सागर है सुंदर सागर जी, इसको अरब सागर बोलते हैं क्योंकि अरब स्थान की तरफ में जाता है। इसलिए आप ऐसे प्राणनाथ जी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चल कर के नलिया होते हुए ठट्टा नगर पधारते हैं। ठट्टा नगर वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस समय वो हिंदुस्तान का ही अंग था। आप वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जब ही आगे बढ़ना चाहते हैं महारानी वाज्यराज जी के लिए, उस बीच के अंदर में माया आकर के रोकती है और तूफान आता है। आज का प्रसंग आप शुरू करिए। श्री जी आए ठटे में और सुंदर साथ जी साहब जी आप हो, पिया जी इस तरह से सुंदर साथ को भी जगाते हैं, उनको समझाते भी हैं और महारानी वाज्यराज जी का ही पता लगाते हुए आप ठट्टा नगर पधारे। रहे दिन 10-12, यहाँ 10-12 दिन रहते आकर के। फिर लाठी बंदर आए, फिर वहां से लाठी बंदर जाना पड़ता। आगे जाना हो तो लाठी बंदर जोन है, जिस तरह से रेलवे का जोन होता है उसका भी 4 रास्ते होते हैं, ऐसे ही जहाज जाने के मार्ग होते हैं उनमें भी जोन होता है। तो लाठी बंदर से ही आप कोक बंदर जा सकते हैं, लाठी बंदर से मस्कत बंदर जा सकते हैं, लाठी बंदर से अवासी बंदर जा सकते हैं। मतलब ईरान भी जा सकते, ओमान भी जा सकते, इराक भी जा सकते, हिंदुस्तान भी जा सकते, पाकिस्तान भी जा सकते। बीच में एक ऐसा स्थान है, ऐसे 2-3 स्थान जो बताए जाएंगे
यहाँ पर, इसलिए आप यहाँ पर आए। जाना चाहते थे मस्कत बंदर, लेकिन जब ठट्टा नगर आते हैं तो ठट्टा नगर से लाठी बंदर जाना पड़ेगा और लाठी बंदर से नाव में बैठना पड़ेगा। वहाँ जब बैठने के लिए जाते हैं तो तूफान आ गया, और तूफान ऐसा आया कि 17 दिन तक तूफान चला, क्योंकि पाल बनती थी। जहाज में जो पानी की नाव होती उसमें पाल बांधी जाती थी, और जब हवा चली उस दिशा की तो वहाँ जाया जाता था। इसलिए वो नाव आगे नहीं जा सकी, तूफान ने उसको वापस कर दिया। क्यों कर दिया? लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं, सुनो। जब जाने लगे तब वो विश्वनाथ भट्ट मिले। यहाँ पर विश्वनाथ भट्ट मिलते हैं। आई देवे के दुकान। अब देखो साथ जी, ये जितने सुंदर साथ मिल रहे हैं, धनी देवचंद जी की जगह हुए सुंदर साथ है। सुंदर साथ जी नौतनपुरी के रहने वाले हैं, हालार देश की जामनगर के रहने वाले, नवानगर के, लेकिन अपने अपने स्वराज रोजगार के लिए, अपने अपने व्यापार के लिए ये लोग बाहर निकल करके आए थे। जब बाहर निकल करके आए तो इनका व्यापार चलता था दरिया किनारे, समुद्र किनारे, और जब समुद्र किनारे आकर के रहते थे तो वहाँ पर हर तरह के काम होते हैं। दरिया किनारे, समुद्र किनारे व्यापार करने वाले, आप देख लिया, हर तरह के गंदे काम होते हैं वहाँ पर। सब नाम जिसको आज की भाषा में 2 नंबर बोला जाता है, समझे नहीं? सब काला व्यापार होता है और जल्दी से पनप जाते हैं लोग बाबू, जल्दी से धनवान बन जाते हैं। इसलिए हालार देश के लोग आज भी रहते हैं। सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ आज भी रहते हैं मस्कत में, आज भी रहते हैं आवासी बंदर में आज, और ये भी यही नौतनपुरी धाम जामनगर के रहने वाले, हालार देश के रहने वाले हैं सुंदर साथ जी। तो आप वहाँ पर जाते हैं, उन्हें आदर बड़ो कियो। तो इसलिए वहाँ पर क्योंकि पहचान थी, स्वामी जी की सदगुरु के शिष्य थे, सतगुरु के भक्त थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर देवी की दुकान पर आए। उन्होंने महाराज को देखा, बड़ा आदर किया, बड़ा दंदन हो गए। वो ये ऊपर की पहचान, ये ऊपर की पहचान से किया। यहाँ से चढ़े नाव में चढ़ते तब 17 दिन लगा तूफान। 17 दिन तक तूफान लगा, नाव नहीं जा सकी। अब क्या करें? इसलिए लौट करके आप लाठी बंदर से ठट्टा नगर वापस आ गए। वह नाव फिर आई, फिर मतलब लौट आई, वापस आ गई। हुक्म सुबह। ये धनी का हुक्म था कि यहाँ पर अभी चर्चा नहीं हुई है, यहाँ जागनी का काम करना है। फिर पधारे 7 वास्ते। इसलिए सुंदर साथ के वास्ते धनी लौट करके यहाँ पर आए। जाना चाहते थे बाजीराज जी के पास में, लेकिन नाव ने नहीं जाने दिया, वापस आ गए। ये मोमिनों से शब्द देखना है सुंदर साथ जी। मोमिन बनना बहुत कठिन है, सुंदर साथ बनना सरल है, बहुत सरल है। सुंदर साथ तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन साथ जी मोमिन बनना बहुत कठिन है। हम लोग सुंदर साथ तो बहुत हैं, समझे, लेकिन बिरला कोई मोमिन निकलता है। और पिया प्राणनाथ जी मोमिन ही बनाना चाहते हैं। बहुत खटपट होता है जिस वक्त ये शब्द बोलते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं। और प्रणामी बनना तो और सरल है, प्रणामी बनना तो और सरल है। फिर प्रणामी से ऊपर उठ करके सुंदर साथ बनना, और फिर सुंदर साथ से बढ़कर के मोमिन बनना। 3 बातें बताई हैं, दिमाग को घुमाना आप, क्योंकि पूरा जगत कृष्ण को प्रणाम करता है, आप अकेले करते क्या? कृष्ण को प्रणाम करने वाला बोलते कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, तो कृष्ण को प्रणाम हम अकेले नहीं कर रहे हैं, पूरा जगत करता है। इस जगत दुनिया के अंदर में 2 प्रणामी ज्यादा होते हैं, या तो वो राम को प्रणाम करता है या वो कृष्ण को प्रणाम करता है, और करता है किसी को, तो पूरा जगत प्रणामी कहलाया नहीं कहलाया। जो कृष्ण को प्रणाम करता है प्रणामी है, प्रणामी तो इसलिए सब मिल सकते हैं। लेकिन जब आप देखो तो पता चलता है सुंदर साथ जी शरद पूर्णिमा पर प्रणामी भी आते हैं, सुंदर साथ भी आते हैं, मोमिन भी आते हैं। पहचान हो जाती है मोमिन कौन है और सुंदर साथ कौन हो, प्रणामी। इसलिए वाणी में लिखा है, हम कहेंगे तो अभी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए हम तो प्राणनाथ नहीं है ना, हम तो स्वामी जी नहीं है, हमारे इतना तो बल नहीं कि आपकी इतनी खंडनी कर सके, हम नहीं कर सकते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए धनी ने अपने को वाणी दी हुई है, समझ जाइए। इसलिए मोमिनों से मुलाकात नहीं हुई है,
मोमिन मिलेंगे कौन? लालदास। मोमिन मिलेंगे, बोलो आप चिंतामणि, ये मोमिन है, समझे नहीं? ये मोमिन है। हम सुंदर साथ हैं, क्यों है? हम साल में एक दिन आएंगे, गीतक सुनेंगे, चले जाएंगे। हम सुंदर साथ हैं, समझे नहीं? चलो, तो नाव जाए न सकी, इसलिए वो नाव गई नहीं, आगे नहीं गई। फिर के आए आप, फिर के लौट करके आ गए। फिर लाठी से झटे आए। लाठी से टटनगर तो आना ही पड़ेगा। लाठी बंदर में तो नाव जाने के लिए जगह बना हुआ है, वो तो एक स्थान है उनका। नाथा जोशी मिले, नाथा जोशी मिले, ये सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के साथी हैं, वो मिलते हैं। बंधन सो मुलाकात, और नाम बंधन भाई भी मिल गए। उन्होंने अपने घर पर ले गए स्वामी जी को। फिर जिंदा दास मिले। फिर बोलते नाम कितने प्यारे प्यारे, जिंदा दास, मुर्दा दास, ये भी मिलते वहां पर। सुनी चर्चा भाई, जो धर्म पर जिंदा हो जाए वो जिंदा है, जो धर्म से भग जाए वो मुर्दा, सब मिले हैं। सो आई साथ में मेहर राज्य की उतरी, सुंदर साथ में आ गए। तब होने लगी चर्चा। और लालदास जी महाराज जी सब तीनों का नाम बताते, इसलिए उन्होंने पहले बता दिया कि सुनना, फर्क जहाँ पता चले आप पढ़ लेना, वाणी को पढ़ लेना। बड़ो आनंद भयो साथ। सुंदर साथ को धनी जी की वाणी सुनने में लग गई, उनके दर्शन में लग गए, सेवा करने का मौका मिल गया उनको। चर्चा करे जोश में। आप स्वामी जी तो चर्चा तो जोश में ही करते हैं, जब वो करते हैं तो बड़े प्यार के साथ में चर्चा करते हैं। जाके धनी पकड़े, क्योंकि धनी क्या, धनी ने जिसके हाथ पकड़ लिए उस पर वो जोश करके पूरा अपना प्रेम बरसा देते हैं, पूरा अमृत गिरा देते हैं उसके ऊपर में, बूंद बरसाते हैं। इन समय लोग आवत, आप लोग दर्शन में आए, दर्शन के वास्ते चर्चा सुनने को। सब चर्चा सुनने शुरू हो गई। शोर पड़ा शहर में हल्ला हो गया। एक साल आया, ए भाई, ठट्टा नगर के अंदर में देखिए कोई महान साधु आए हुए हैं, उनकी दिव्य चर्चा है। जो कोई साधु सुने। अब वहां भी साधु संत रहते थे, वहां भी बड़े दूसरे समाज के लोग रहते थे, उन्होंने भी सुना। भैया देखे तो कौन हमारे मोहल्ला में आ गया दूसरा, सो करने आवे दीदा, वो भी दर्शन करने आ गए। सुन चर्चा राजी हो गई, चर्चा सुनकर के प्रसन्न होते थे। कहे सुनकर परवरदिगार, और कहे वाह धन्य है आप, परमात्मा की बड़ी कृपा हुई है। सुने साध चिंतामन। यहाँ पर सुना स्वामी जी ने, यहाँ पर बहुत ऊंचे संत हैं जिनका नाम चिंतामणि है, रहे कबीर के धर्म, और वो कबीर धर्म के बहुत ऊंचे संत हैं। कहा कि ये दीदार तो स्वामी जी कहते चलो उनके दर्शन कर ले, में हमें जाना चाहिए, उनकी नफरत नहीं, हमें भी जाना चाहिए ना उनके पास में। हम कहें हमारे पास ही आओ, हम किसी के पास न जावे, हमें भी उनके साथ बैठना चाहिए। पता नहीं कभी किसका भाव बदल जाता है, किसके भाग्य में कौन सा राज्य का कृपा बरस जावे। देखिए चर्चा उनके कर्म, देखा ना, देखते हैं उनके कर्म में क्या है। यहाँ पर यह सोच रहे हैं, देखते उनके भाग्य बदलने वाले हैं, जैसे हरदास जी के बदल गए, जैसे कि जूनागढ़ के अंदर बदल गए। इनके कर्म में है क्या ऐसा, चलो देख लेते हैं। घरों गए उनके घर जाते, चिंतामणि के यहाँ पर दिनों करी मुलाकात, हाँ उनसे जाके भेंट हुई। देखते ही सुख पाया, देखते ही दर्शन करते ही बड़ा आनंद हुआ। वो करने लगा बात देखते ही स्वामी जी से बात करने लगे। कहाँ से आए साधु तुम? संत जी आप कहाँ से आए? लो बस शुरू हो गया। चिंतामणि जी स्वामी जी से पूछते हैं कहाँ से पधारे? चर्चा करो हमसे, आप चर्चा करने आए, सो हमें करो, सुनाओ। कि तुम हमको सुनाओ, या हम करें या तुम करो, तय कर लो। आप सुनना चाहे तो हम सुनावे, जो कुछ ज्यादा आवे तो। हाँ, हमसे ज्यादा आता हो तो तुम हमें सुनाओ चर्चा। जो देने आए हो तो देओ, देने आए हो तो हमको दीजिए, लेने आए हो तो और लेने आए तो हम तुमको देवें। तुम सुनो हम कहें, आप बैठो हम सुनावें। जो हो चर्चा, जिससे आत्म की चर्चा होवे तो आत्म की होवे। कहो तो चतुर्भुज का, बोलो, अपने आप ही बोलने लग गए। कौन सा दर्शन करना चाहते हो? चतुर्भुज भगवान का, अपने आप ही। ये अहंकार है, ये मैं। कहो तो हम तुमको चतुर्भुज भगवान का दर्शन करवा देवें, यहाँ पर आ जाओ। दिखाऊं तुम्हें दर्शन, कहो तो तुमको हम दर्शन करवा देवें। हाँ, स्वामी जी बोले बड़ी भाग्य है भाई, इनके पास आते ही चतुर्भुज भगवान का दर्शन मिल रहा है। बताओ फिर।
के कहो ज्योति स्वरूप का, अरे फिर कहो तो ज्योति स्वरूप का दर्शन करवा देवे, के शेषनाग सहस्त्र, और कहो तो नीचे उतर आए। तो जो सहस्त्र नाग है, सहस्त्र फन वाला, और उनको शेषशाही नारायण करके कहा जाता है, कहो तो उनके दर्शन करवा देवे। के जिनमिल अनहद, ऊपर, फिर ऊपर पहुंच गए, कहो तो तुमको जिलहर मन का करवा देवे, 7 शून्य का दर्शन करवा देवे। ये सब दिखावे हम, ये हम दिखा सकते हैं। बताओ कौन सा दर्शन करना है? ना तो तुम हमको दिखाओ, और नहीं तो तुम जानते हो तो हमें दर्शन करवाओ। जो कछु पाया हो, जो हमसे ज्यादा पाया हो तो कराओ हमको दर्शन। तब श्री जी ने कहा, शिव जी कहने लगे, हम लेने आए वस्त्र, अरे हम तो आपकी बात, आपका हमने देख लिया, आपने परिचय जहाँ दिया आदि नारायण से, आपने जहां पर बता दिया कि क्षीर सागर, 7 शून्य, ओमकार आपने करवाया, तब तो आपके पास बहुत धन होगा। हम तो लेने आए हैं, हमको तुम बताए दो। हाँ अच्छे से बता देना, लेकिन हमें ये हमारा कष्ट, हमारा उद्देश्य, कष्ट बोलते हैं, हमारा उद्देश्य ये है। हम एक जो गहरा मायना होता है, गहरा शब्द होता है, उसका मायना जरूर बताते हैं। इतना याद रख लेना, क्योंकि आपको कभी कभी ढूंढने से नहीं मिलेगा, इसलिए उस शब्द का मायना हम जरूर, क्योंकि पहले होता है शब्दार्थ, फिर होता है भावार्थ, फिर होता है लक्ष्यार्थ, और फिर होता है यथार्थ। ये 3-4 यदि नहीं हुए तो पूरा शब्द आपको समझ में नहीं आएगा। स्वामी जी खुद बोलते हैं कि अक्षर अर्थ न ओभी किया भावा अर्थ अटकल। अक्षर का अर्थ होना जरूरी है, पहले तो उसका मायना होता है, और फिर उसका भाव होता है, और फिर किस उद्देश्य से कहा गया है, उसका तारतम्य क्या है, और फिर उसकी हकीकत वास्तविकता मार्फत क्या है, तब बोली जाती है। इसलिए हम तो अपने उद्देश्य हमारा ये है, हमारा उद्देश्य आप पूरा करिए। जो कछु तुम कहो, आप जो कुछ कहो, लेकिन निर्णय कर लेना। ये नहीं कि अभी आप क्षीर सागर की बात करते हो, फिर आप ओमकार की बात करते हो, और फिर आप जलहल बीना की बात करते हो, आप है ना। इसलिए आप जो भी बात करना, एक करना, 10 जगह नहीं भगना आप, क्योंकि आप सबका यही बात है, चर्चा करने वाले अपने शब्द पर स्थिर नहीं होते हैं और भटक जाते हैं, तो सुनने वाला घबरा जाता कि ये क्या कहना चाहते हैं, इनका स्थिरता ही नहीं है, इनमें स्थिरता ही नहीं है, तो उसका अर्थ नहीं आता। इसलिए स्वामी जी तय करना चाहते हैं, और स्वामी जी को आप देख लेना, शुरू से आखिर तक जो शब्द उठाएंगे उस शब्द को पूरा बताएंगे। जिस शब्द को उठाएंगे, जहां पर भी जाएंगे, तो उसको शुरू मूल से करेंगे। आपको हम पहचान करवाएंगे, आपको दिखाएंगे कि देखो मूल से। कोई प्रश्न पूछेगा कि स्वामी जी हमें समझ में नहीं आया ये बात, तो स्वामी जी उसको मूल से बताएंगे, बताना, और मूल से बता करके ऐसा सरल से बता देंगे ताकि आप भी धन हो जाओगे और वो भी धन हो जाएगा। इस तरह से आप हमें सही सही बोलना। सुग्रह तुम्हारे वचन, हम तुम्हारे वचन को लेने आए हैं, ग्रहण करने आए हैं, इनका निर्णय कर दो, लेकिन निर्णय कर देना। निश्चय करते मतलब उसका पूर्ण तरह से खुलासा है ना। निर्णय मतलब खुलासा कर देना। हमारे अंदर भ्रम हो, शंका हो, तो उन पर पर्दा नहीं डालना है आप कि पर्दा और डाल दो। एक तो पर्दा पड़ा हुआ है, नहीं, आप पर्दा खोल करके खुलासा कर देना उनका। दिल करो रोशन, हमारे दिल को आप इस तरह से प्रसन्न करिए। एक कमाल की साखी पर, और शुरू कर दिया उन्होंने, एक कमाल की साखी बोल दी उन्होंने, और उस पर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा हुई जोर, बड़ी जोर से चर्चा होती है। जोश में श्री जी ने कहा, सब जब उन्होंने वो साखी सुनाई तो जोश में श्री जी साहब जी क्या बोलते हैं, तब पाया चित्त मरोर। जैसे ही जब उन्होंने शब्द बोला, उसी समय पर एकदम से शौक लग गया, चिंतामणि एकदम से एकदम दंड रह गए। कह रहे हम समझते थे कि हमको ही आता है अकेले, हम ये समझे कि हमको अकेले आता है, अरे सबको आता है, सबके अंदर में राज जी ने वाणी दी है, सबको पहचान है, हर किसी के अंदर में राज जी ने इल्म दिया हुआ है। इसलिए हम अपने अकेले को अहंकार मत समझें। इसलिए जोश में जब स्वामी जी बोले, अरे भैया तुम भटक गए, जो तय हुई थी बात उस बात पर नहीं हो, तुम अपने विषय से विषयांतर हो गए हो। कहो कौड़ी ते हीरा भैया, हाँ क्या क्या उन्होंने, कौड़ी ते हीरा भैया, और हीरा ते भैया लाल, आधा भगत कबीर है और पूरा भगत कमाल। अब ये साखी जो है कबीर की थोड़ी है,
ये साखी कबीर का बीजक नहीं है, ये कबीर के पुत्र के ऊपर में ब्राह्मण जाट कहलाते हैं, ब्राह्मण भट्ट बोले जाते हैं, भाट। वो सुबह टाइम में आते हैं और आपके दरवाजे बैठ करके थोड़ा मजीरा बजाते हैं, हर गंगे भाई हर गंगे, वो बैठ करके आपकी तारीफ गाते हैं, आपके गुण गाते हैं, और गुण गाते हैं आप प्रसन्न हो जाते हैं, तो घर से कुछ उसको आप कुछ भी उसको दान दे देते हैं, वो चला जाता है, घर घर में जाता है। यही हाल था कि एक समय पर अकबर ने अपनी दिल्ली से 7 ऊँटों को ऊपर में असरफियाँ लाद करके भेज दी। और कहाँ भेजी? काशी भेज दी। कहाँ भेज दी? कबीर के घर पर भेज दी। जाओ ये असरफियाँ कबीर के यहाँ पर छोड़ करके आओ, उनको दे करके आओ। बताओ आप, कबीर निर्गुण भक्त, कबीर किसी से कुछ लेते नहीं है, वो एकदम एक त्याग की मूर्ति है। वो खुद अपना ही भजन करते हैं, अपनी ही मेहनत करते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो अपने खुद भजन करेंगे और भजन से जो पाएंगे उसी में ही गुजारा करेंगे, चाहे कितने भी सूरवीर हो गए, चाहे कितने ज्ञानी हो गए, और चाहे कितने भी हो गए। यही हाल आपको मालूम होना चाहिए। औरंगजेब भी यही करता था, वो भी अपनी मेहनत, नाम था सम्राट, लेकिन वो खुद अपना ही हाथ से टोपी बनाना, अपने हाथ से का काम करना। जो इसको बना करके पैसा इकट्ठा करे और हज करे, उसको ही लाभ मिलता है, समझे। दूसरों के पैसा से इतराना और दूसरों के धन पर आप जाकर के गर्राना, वो नहीं होता सवाल। तो इसलिए वहां पर वो ऊँट लेकर के जाते हैं। ऊँट जब वहां पर गए, सुबह का समय था, और कबीर जी जो हैं वो गंगा जी में स्नान करने गए थे। अपन सब की आदत है ना, गंगा बहुत जल्दी नहीं बोल पाते, जमुना जल्दी बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग परम धाम के जमुना में नहाने वाले हैं ना, तो गंगा का नाम जल्दी नहीं आ पाता। यदि आएगा तो जम नहीं आ जाएगा। तो आप जो है स्नान करने के लिए गए, और जब स्नान करेंगे तो पूजा पाठ भी करेंगे, वो तर्पण भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, टाइम लगेगा। वो गए वहां पर, सुबह का समय था। उनका पुत्र जो है कमाल, वो अपने साथियों के साथ में बाहर खेल रहा था, बड़ी प्यार से वो खेल रहे थे, और वहां पहुंच गए ऊँट वाले। भाई कबीर का घर कहाँ है? कबीर का घर कहाँ है? आप बोले क्या बात है? बोले हमको दिल्ली से भेजा गया है, और ये ऊँट पर असरफियाँ हैं, और कबीर के यहाँ पर हमको देने के लिए बोला गया है। तो अब बेटा ने सोचा कि मेरा पिता तो ऐसा है कि कुछ रखने वाला नहीं है, एक भी रखेगा नहीं, इसलिए क्या करना चाहिए? जल्दी ले गया, खाली करवाया, वो खाली करके चले गए। उसी समय पर ब्राह्मण भाट सुबह सुबह आए थे। इसने उठाया, कुछ बाहर फेंका, असफियों को बाहर फेंक फेंक करके दे रहा है, कुछ लुका के रख लिया। ये तो ऐसे उतने में भाट तो बोले, अरे धन्य हो गया भैया, आज तो बड़ी गजब की बात हो गया, कौड़ी तो हीरा भया। बताओ, कौड़ी रूपी जो हो माँ है उसकी, किसकी? कबीर की। उनके यहाँ पर हीरा भया, और हीरा से भैया लाल, ये लाल हो गया पुत्र उनका, और आधा भगत कबीर है। अरे पूरा भगत तो कमाल है, ऊपर से उसकी प्रसिद्धि लगती है। अर्थ देखना, ऊपर से प्रसिद्धि लगती है कि कमाल ही कमाल का है। और कबीर जो हैं आधे हैं, अभी उतने नहीं आए हैं। इसलिए आप स्वामी जी बोलने लगे, अरे भक्त तुम क्या बोल रहे हो? कहाँ कबीर, कहाँ कमाल है? तुम क्या समझते हो? कबीर तो पंच वासनाओं में आते हैं, कबीर निर्गुणी है, कबीर त्यागी है, भक्त में प्रवीण है, उनके जैसा कोई है क्या? बताओ आप, उसको आपने आधा भगत बोल दिया है। अरे नहीं भाई। इसलिए फिर स्वामी जी ने उनका बीजक सुना दिया, स्वामी जी ने खुद सुना दी। स्वामी जी जहाँ जाते हैं, जिस धर्म ग्रंथ के पास, जिन समाज के पास, जिन्हीं के पास में जाते हैं, उनके धर्म ग्रंथ से बात करते हैं। ये स्वामी जी का सिद्धांत है। चाहे तुम्हारा वेद हो, तुम्हारा कतेव हो, तुम्हारा शास्त्र हो, तुम्हारा पुराण हो, तुम्हारे ही ग्रंथ से बात करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे। तुम्हारे ग्रंथ से तुम, उसलिए सब लोग ले ले करके दौड़ते थे, हमारे ग्रंथ की ये बात अटकी हुई है, हमें बता दो, हम ये समझ में नहीं आता, हमें बता दो, लेके आते थे।
तो साथ जी इस तरह से स्वामी जी ने उनको टोका कि तुम कहाँ कबीर को समझते हो और कहाँ तुम कमाल की वाहवाह कर रहे हो। तब श्री जी ने कहा, श्री जी कहने लगे तुम क्या जानो कबीर, तुम क्या समझो, बोलो कबीर को जानने वाले उसको क्या जानोगे, उसकी मजल कहाँ तक है। अक्षर केरी वासना कहे जो 5 रतन, उन 5 रत्नों में से ही धन धन है कबीर। साथ जी हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजी ताको मता अगाध। इतने सुंदर सुंदर और सुंदर साथ जी ऐसी उनकी वाणी है, उस वाणी को कहोगे कुछ अर्थ कुछ और निकलेगा, उसमें कहोगे कुछ उसका अर्थ और रस और कुछ और निकलने वाला होता है। इसलिए तुम कबीर को नहीं जानते हो। चलते चलते पग थके नगर रहा नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया कबीर किने दे दोष। कितनी चौपाइयां उनकी और कितने, इसलिए यह स्वामी जी कहने लगे तुम आधा भक्त इनको कहो। बताओ तुम आधा भक्त बोलते हो, जो पूरा भक्त है बताओ, जो पूरा भक्त है निर्गुण ही है उसको तुम आधा भक्त कह रहे हो। बताओ तो तुम्हारे अंदर में बुद्धि नहीं कहलाई, जो जितना ही तुम ली, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है, तुम्हारे चित्त के अंदर में इसकी पहचान नहीं है बुद्धि में। कहाँ मजल कबीर की, कबीर की मजल कहाँ पर है, कहाँ सुंदर साथ जी अव्याकृत सुंदर साथ जी। और अव्याकृत के अंदर में महाकारण के अंदर में जहाँ पंच वासनाएं हैं, जहाँ पर स्वयं शिव जी हैं, जहाँ स्वयं विष्णु भगवान हैं और जहाँ पर सनकादिक हैं सुंदर साथ जी, वहां पर है ये कहाँ कवि और ये कहाँ कमाल, जहाँ हद का रहने वाला है, ये सब मृत्यु लोक का रहने वाला, नौखंड का रहने वाला। अरे स्वर्ग तब मिल जाए तो धन है, स्वर्ग मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए तो बड़ी मुश्किल ही है। बताओ आप उसको तुम कहाँ बताते हो, ये पहुंचेगा वहां तक। तो तुमने क्या कर दिया, नीचे दिखा दिया, कमाल को तुमने ऊपर कर दिया। क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया कि उन्होंने बड़ाई कर दी है, उन ब्राह्मण भाटों ने आकर के उनके गुण गा दिए, इसलिए तुम उनको कहने लग गए हो कि अकल कमाल। बताओ कमाल में अकल है, कमाल ने कब बोला, बीजक बोले, कमाल ने कभी भक्ति की है, बोलो कमाल। इसलिए हाँ इतना जरूर समझ लीजिए, हीरा जैसा है निर्गुण। हीरा कैसा होता है, बिल्कुल सफेद होता है, कोई दाग नहीं होता है, ऐसा है कबीर। और कमाल जो है जो रजोगुण होता है, जो मानिक जिसको बोलते हैं लाल, उसकी कीमत कम होती है। और हीरा की कीमत देख लीजिए आप, जाहरी देख लो आप, बातूनी देख लो, कोई भी देख लो, लेकिन तुम पहचान पाए नहीं हो। लेकिन स्वामी जी कहते हैं हम ही उनका बीजक तुमको सुना देते हैं, सुन लीजिए। तौल देखो दोनों को तौलो आप, किनका कैसा हाल है, दोनों की भक्ति को देखो आप, किनका कैसा हाल है। बिन पहचाने बोल दो, बिना पहचाने बोल देते हो और बोलते हम कबीर धर्म के हैं, हम अपने कर्म कबीर धर्म की प्रचार करते हैं, बिना पहचाने बोल देते हो। नहीं तुम शराब, शराब बोलते हैं जौहरी, शराब होता है जौहरी होता ना, उसको बोलते हैं तुम जौहरी नहीं हो, तुम पारखी नहीं हो। हम पहचान जाते कि हीरा कितना मूल्य होता है और मानिक का कितना मूल्य होता है, तुम्हें खुद समझना चाहिए। कहाँ कबीर कहाँ कमाल, इसलिए कितनी व्यवस्था की है कि कबीर और कमाल में बहुत फर्क है। विचार देखो आप, आपने विचार करके देखो। एक कबीर का कीर्तन सुना दिया, सुनाई, कबीर ने नहीं प्राणनाथ जी ने सुना दिया कबीर का कीर्तन। और जैसी शब्द उन्होंने बोला तब चिंतामण ने कहा, बोलो चिंतामणि घबरा गए, बोले हम ही जानते कबीर की वाणी। अरे प्राणनाथ जी के पास सारी वाणी है, उनके जुबान पर वेद सुनो तो, कतेब सुनो तो, शास्त्र सुनो तो, पुराण सुनो तो, हदीस सुनो, आप कुछ भी सुनो, सब उनके पास में है। इसलिए उन्होंने जब सुनाया कबीर का वो बीजक, तब देखो शब्द निकला, जैसे ही वो शब्द निकला चिंतामणि बोले देखो सुनो सुनो क्या कह रहे हैं स्वामी जी। एक पलक आप देखिए क्या होता है, एक पलक जो निकली है वो है परम धाम से, समझे नहीं। एक ऐसी लहर निकली है और वो लहर निकल करके मोह जल फैल गया है,
समझे? वाणी पढ़ने वाले बहुत ऐसे कि अक्षर की एक निमक मात्र से निकलती है। बताओ आप, अक्षर के निमक मात्र से अनेक ब्रह्मांड बनते और मिट जाते, चिन्ह में देखे पल में उड़ावे। होता नहीं। राज्य महाराज जी के घर से, उनकी हृदय से एक पलक रूप यह संसार की लहर मोह माया आई है। फैल गया ये मोह संसार, एक लहर निकाली वहां से और सब ग्रह ये मोह सागर व्याप्त हो गया, फैल गया। कोई पानी दो पर्वत, इसी मोह सागर में से बताइए 2 पर्वत ढांक दिए मोह सागर ने, और 2 पर्वत हैं, एक अक्षरधाम और एक अक्षरातीत धाम। ये 2 पर्वत हैं, पहाड़ हैं। सुंदर साथ जी सत्य को ढांक दिया और अक्षर को ढांक दिया, दरिया लहर समानी। और ये मोह का आवरण, ये मोह सारे संसार में फैल गया, जगत के अंदर में व्याप्त हो गया। मक्खी तरवर चढ़, इसी में से मक्खी उठी और बैराट रूपी वृक्ष पर बैठ गई। इसमें से मोह में से, सागर में से मक्खी उठी और उठ करके वो बैराट रूपी वृक्ष पर जाकर के बैठ गई। अब वो बैठ करके क्या कर रही है? अमृतवाणी। कैसी बोलती है? मीठी मीठी है ना। आयुध छे अमृत रूप रस छल बल बल अकल अविन कोटल कोमल चंचल चतुर चपल। बोलो आप, विचार करो। पहले क्या करती है ना, आयुध छे अमृत, पहले बहुत मीठी मीठी बोलती है। अमृत अनेक प्रकार की मीठी मीठी लेकर के और अपनी तरफ में लेकर के चंचलता से फंसा लेती है, और फिर ऐसे आगोश में लेकर के उसका पूर्ण तरह से आगोश में लेकर के बर्बाद कर देती है। ये माया है, विकराल माया है। इसलिए अमृत में वाणी बोलती है। इसी अमृत में फंस जाते लोग। कोई अमृत वाणी फंस जाता, कोई मीठी मीठी रस में फंस जाता, कोई मीठी मीठे कान के स्वर में फंस जाता, फंस ही जाता है 13 गुण के अंदर में। कोई मक्खी के मक्खा नहीं। बोलो, उस मक्खी के कोई मक्खा नहीं है, इस माया में है। ए माया आदि अनाथ की चली जात अंधेर चली जा रही है, उसका कोई पति नहीं है। इस माया का कोई पति नहीं है, इसको बोलते मक्खा नहीं है। बिन पानी गर्भानी, बिना पानी के वो गर्भवती हो गई। बताइए आप, बन रही है। उसने कितने क्या पैदा कर दिया? 3 गर्भे गुण तीनों जाए, 3 गुण आए। बताओ, उसके द्वारा। इनको रजोगुण तमोगुण सतोगुण कहते हैं। इनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। प्रकट हो गए। वह तो पुरुष अकेला, और वो तो पुरुष तो अकेला है। वो सच्चिदानंद पारब्रह्म, उसने तो कभी इसको छुआ ही नहीं है। और बताइए, ये माया की यहाँ पर ये बनती है और मिट जाती है। कहे कबीर या पद को पूछे, कबीर ने कहा था, इस पद को जो बूझ जाए सो तो सतगुर हम चेला। सुंदर साथ जी पहले ऐसे ही पूछे जाते थे। जब बैठते थे लोग बाग अपनी टीम बना करके और टोली बना करके बैठते थे, एक दूसरे से ऐसी कहानियां पूछा करते थे कि राजा जी के बाग में खड़ी थी, दुशाला ओढ़े खड़ी थी। वो लोग बोलते नहीं बोलते तो बताना पड़ता, भैया बताओ क्या है। तो बोलते, भैया कहते कुछ है, अर्थ कुछ छिपा हुआ है। हमारे यहाँ और बोलते थे, ये नाए गई और माए गई। बोलो आप, और दरवाजे में मिंद्रमा लटकाई गई। बहुत बुंदेली बात है 7 जी की। आप इधर गई उधर गई और दरवाजे में मिंद्रमा, जानते हैं, मेढक लटका गई। बोलो क्या है? बोले ताला है। ऐसा बताना पड़ता था। ऐसे ये मुहावरे जैसे कहलाते हैं, लोक्तियां कहलाती हैं। ऐसे ही हमने आपको पहले भी सुना के गए हैं और आपको याद आ जाएगा। एक शब्द सुनते याद आ जाएगा कि आप माताएं जानती हैं। पूछो आप, एक खड़ी है, एक परी है और एक दनादन नाच रही है। बताओ क्या है? एक खड़ी है, एक परी है और एक दनादन नाच रही है। किसी को पता नहीं। यही होता था। इसको बता देवे सो बोलते बोले राजा बन गया। इसका नाम है रोटी। बताओ आप, एक खड़ी है चूल्हे में, बोलो आप,
एक खड़ी है, एक लेटी है तवा पर, बोलो। एक खड़ी है, एक परी है लेटी है, और एक नाच रही है, दन नाच रही, बेले नाच रही है। अब पूछो बताओ ये क्या है? अर्थ निकलेगा भैया रोटी। ऐसी एक पलक पे गंग जो निकसी है गो चाहो सब पानी, बताओ। और उसके कुछ भी नहीं बता, जो ये पद को बूझेगा, तो कबीर कहते थे मैं उसका चेला हो जाऊंगा, ओ मेरा गुरु हो जाएगा। घबरा गए चिंतामणि जी, बोले आज तक नहीं समझ पाए हम, आ जाओ निजानंद में, आ जाओ प्रणामी बैठ के बता देते हैं ये कैसा मुह सागर है, कैसा विराट है, कैसे तीन पुरुष हैं, कैसे आइए वहां से एक पलक जो है, तो यहाँ पर हम संसार में आए हुए हैं। पूरे मूल यही हुआ। पहले राज्य महाराज ने अपने हक के दिल में लाई, पीछे आई माए नूर, पधर के पसर गया फैले। आप जितनी तरह अंदर चलते जाओगे उतना और स्पष्टीकरण होता जाएगा, क्योंकि आप परवाही को तो ये तो बता सकते नहीं हो ना, इसलिए उनको बाहर की दृष्टि से पहले बताना पड़ता है। तो वो चिंतामणि जी एकदम से अवाक रह गए, अपने भक्तों से बोलते देखो हम नहीं बता पाए, हमारे गुरु बोलते थे जिस दिन इसका अर्थ इसकी व्याख्या जो कर देगा उसके हम खुद चेला बनेंगे, तुम तो बात छोड़ो। देखो समझ आगे चला, आगे चल गया, हमसे भी आगे हो गया, नहीं पहचान बता दी इसने। जो शख्स मिले आए, वो शख्स आज यहाँ पर मिल गया ठट्टा नगर में भैया। अब देखो समझ इनके, देखो इनके शब्द को पहचानो, अपने आप बोलते हैं हमारे शब्द नहीं, इनके शब्द को परखो, ये शब्द पार पहुंचाए, यही शब्द पार पहुंचाएंगे। कौन से? स्वामी जी जो वचन बोल रहे हैं ये वचन पार पहुंचाएंगे। हम कहाँ रहेंगे? इस तरफ रहेंगे, अक्षरधाम तक रहेंगे। बोलो आप, हम यहीं रहने वाले हैं, लेकिन ये शब्द जो आ रहे हैं ये शब्द पार ले जाएंगे, अक्षरधाम के पार। मैं तुमसे कहता था, मैं तुमसे कहा करता था ना, जो शब्द आगे चला ये शब्द आगे एक दिन आएगा और इसको कोई खुलासा करने वाला होगा। अपने सेवकों से कही, अपने सेवकों से कहने लगे, वह शख्स पहुंचा, वो आज मिल गए हैं वो शख्स। इतनी मुलाकात करके, इतनी मुलाकात करके उसके ऊपर में एक ऐसा रस दे आई उसको कि उसमें छटपटा गया वो। अब और रस पा करके अब वो एकदम से अपने आप घायल हो गया। एक बार घायल वर हो जाए फिर वो रह नहीं सकता है। स्वामी जी के वचन सुन लिए, फिर दुनिया के कोई वचन उस पर असर करने वाले नहीं है। दुनिया के कोई वचन, आप कहीं चले जाओ, इसलिए आपको कहीं के वचन अच्छे नहीं लगते हैं। बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने ब्रह्मवाणी, ये ब्रह्मवाणी है, ब्रह्मवाणी जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म आए वो कह रहे ये पूर्ण ब्रह्म की वाणी है, इसलिए इसके आगे कोई वाणी कोई है ही नहीं है। सुंदर साथ जी इसलिए और चिंतामणि धन हो गए। उठे जी श्री जी साहब जुट करके आए अपने आसन। अब जहाँ ठहरे थे वहां पर नाथा जोशी के यहाँ पर आके रुके, से चर्चा, सबसे बताया देखो आज कैसे वहाँ चर्चा हुई है। कल्लू मिश्र के यहाँ पर भी जाते हैं, में गए थे, वहां भी गए, जहाँ जहाँ कथा बाँचने वाले थे हर जगह स्वामी जी जाते हैं। वहाँ कच्ची, लेकिन वो थोड़ा ईमान का कच्चा था अभी। चर्चा सुनी सही है, और चर्चा तो सुनी वहां पर हो। श्री महामती का ये साथ, महामती कहते हैं सुंदर साथ जी ये ठट्टे का मजकूर, ये ठट्टे नगर की मजकूर बातें हैं। संवत 1724 में, क्योंकि 1722 में आप दीपबंदर में थे, 1724 में वहां से चल करके आप आए थे, ठट्टा नगर पहुंचे थे। कहूँ आगे जो और आगे और जो बातें से सुन लीजिए। चिंतामणि बोले, अब चिंतामणि जी देखते हैं, ढूंढते फिरते हैं। अब चिंतामणि घायल हो गए, चिंतामणि जी पागल हो गए, दीवाने हो गए, ढूंढते फिरते हैं कहाँ पर है वो स्वामी जी, कहाँ है उन साधिकाठों, हाँ संत कहाँ पर निवास कर रहे हैं। आया पूछते कथा में, पूछते पूछते कथा में आ गए। अरे हम तो ढूंढते ढूंढते मेरे को बहुत समय बीत गया,
तब मिश्र ने बताइया। कल्लू मिश्र बोलने लगे, नाथ जोशी का घर, नाथा जोशी कहाँ पर ठहरे हैं वो, कहाँ से खबर लेकर के वहां पहुंच गए। पहुंचे अटारी पर बैठे स्वामी जी, कहाँ साथ सब बैठे थे। सुंदर साथ जी बैठते हैं। धनी की बैठक है ना कैसी रहती है, जहां पर भी बैठे स्वामी जी बीच में बैठते हैं और सुंदर साथ घेर करके बैठते हैं। ये बैठक मूल मिलावा की होती है। जहां पर भी स्वामी जी बैठेंगे सुंदर साथ उनको घेर करके बैठ जाते हैं चारों तरफ से। बीच में बैठे श्रीराज, बीच में श्रीराज जी बैठे। चर्चा के प्रकट में लगा, चर्चा हो रही थी और आया वहां पर चिंतामणि, चिंतामणि कदमों आकर के चरणों में प्रणाम किया। सात संगी सब अपने अकेले नहीं आया, अपने संगियों को लेकर के आया। चर्चा लगे सुनने लग गया चर्चा स्वामी जी की। बड़े ध्यान से स्वामी जी के एक एक वचन को उसने बड़े गौर से सुना। जितना संमन था उतना उसका जगने लग गया। सुख पाया चर्चा में बड़ा आनंद आया। मूली मतलब कि अपना मूल जो उसका धर्म था, जो अपने मूल धर्म की चर्चा करता था, बताइए उसको भूल गया। उसको अब वो याद ही नहीं है। अब तो पिया प्राणनाथ जी के पास बैठ करके उनमें मगन हो गया। चर्चा देखी अधिक, इससे अच्छी चर्चा मिली इसको सुनने। वो तो अंकुल जग ही जाता, असल मूल है। ये परम धाम की आत्म है, ये तो यहाँ भटकी हुई थी, इसे जग रही है। इनके जो सेवक थे, अब जो इनके सुंदर भक्त थे वो तो हैरान हो गए कि हमारे गुरु क्या हो गया है, अपना सब छोड़ करके यहाँ बैठ गए हैं। फिर चित्त ज्योति के ये पहली बार देखी आप। हर जगह पर जहाँ जाते थे वहाँ के गुरु तो नाराज हो जाते थे और अपने भक्तों को कहते थे वहां नहीं जाना है, हमको छोड़ के मत जाइए। लेकिन यहाँ गुरु ही आ गए। जब गुरु आ गए तो आकर के उनके भक्त लोग हैरान हो गए। वहां गुरु हैरान होते थे, यहाँ भक्त हैरान हो गए, उल्टा हो गया। इन चर्चा सुनने से, इनकी चर्चा सुन करके दो तीन दिन तक बड़े ध्यान से, क्योंकि स्वामी जी की चर्चा जिसने 2-3 दिन सुनी, बस समझ लीजिए उसका काम हो गया। चर्चा सुनी बनाए, प्रेम से सुनी उन्होंने। तब सब लगे कदमों, सबके सब प्रणाम करने लग गए, चरणों में आ गए। पहचान हक जात की पहचान हो गई। खंडनी भली बात शो, और जहाँ पहचान हुई तो स्वामी जी का ये तरीका है, उनकी समझाने की कहने की शैली है। पहले पहचानो इनको, हम वाणी रूपी अमृत तभी देंगे जब इनके अंदर में माया का विकार भगा देंगे। तो माया का विकार कैसे भगेगा, उसको खंडनी करेंगे, उसकी तर्क करेंगे, उसको अनेक प्रकार के झकझोड़ेंगे और फिर उसको शर्मसार करेंगे। ये माया ऐसी है, तुम कैसे हो। इसलिए उसको जब आंख से आंसू आएंगे और निर्मल हो जाएगा तब कृपा बरसाते हैं। देखा सब सुंदर साथ में। चिंतामणि के ऊपर में हम बात करने लग गए। चिंतामणि कहते हैं तो बड़ा मुश्किल हो गया, आपके बिना रहा जाता नहीं है, और आपके पास बैठे तो आप तो अब शुरू हो गए, हमारे बाजे बजाने लगे। बोलो अच्छा, हम आए और हमारे बाजे, अब क्या करें। तो चिंतामणि आया एकांत में, छाने बोलते एकांत में, और आके स्वामी जी से पैर पकड़ता है, विनती करता है, स्वामी जी एक बात करें, बोलो क्या बात है। थोड़ी सिर्फ इज्जत पानी में नहीं मिला देना पूरा, समझे नहीं। हमारी इज्जत को संभाल के आपके हाथ में है, समझे। आप जैसा रखो वैसा रखिए धनी जी, लेकिन हमारी इज्जत को, हम भी तो गुरु हैं, हमारे भी तो हजारों भक्त हैं यहाँ पर, इतनी कृपा करना। एकांत मोसों को जो कुछ कहना हो एकांत में कह देना, हम सुनो। आप जो जैसा भी आप खंडनी करना हो हम तैयार हैं। स्वामी जी बोले बिल्कुल ठीक है, चिंतामणि बिल्कुल घबराओ नहीं, जैसी खंडनी करना हो एकांत में बैठ करके कर देना, पर मेरे सेवकों में परंतु मेरी शरण रखना। एक का बता रहे हैं तो सबका समझ लीजिए, अब किसकी किसकी बताएंगे। लालदास जी महाराज जी कभी एक दृष्टांत इसका दे देते हैं, कभी उसका दूसरा दृष्टांत देते हैं। इस तरह से आप समझ में कर ऐसा हाल समझना पड़ता है। तो आप हमारी जैसी चाहो वैसे ही आप हमारी लाइट जला देना, लेकिन वो जवान अपना जान करके हमको बचा के रखना। तब राजे अरे चिंतामणि क्या बात है, तुम्हारी क्यों ना रखे। अरे तुम्हारी शरण तो रखना पहले नंबर में है। तुमको जो हम कहेंगे, जो कुछ भी हम कहेंगे
दे पर्दा ओठ पर्दा दे करके कहेंगे। अब यही है, वाणी में कहीं पर्दा होता है और कहीं पर उजागर होता है और कहीं पर और ज्यादा गहरा पर्दा होता है। इसको खोलने की कला हीराज जी देते हैं। ये साथ गए गए, अब रात के ये लोग तो चले गए, लेकिन जहां पर ठहरे थे वहां तो चर्चा चल ही रही थी, वहां तो चर्चा बंद होती ही नहीं है। ये लोग अभी नए नए थे, इसलिए जितना बना उतना सुन करके चले गए। रात्रि में राधे रात में किए कीर्तन हो गए सुंदर साथ जी रात्रि में। सुनो रे सत्य के बंजारे, हाँ जी, हो जाने दो। ए सुख निग्रहो मोमिन, सुनो रे सत्य के बंजारे। बंजारे बोलते व्यापार करने वाला, व्यापार करने वाला तो सत्य का व्यापार करने, वो चिंतामणि तुम सत्य का व्यापार सौदा करते हो सत्य का, और फिर तुम खरीदना क्या चाहते हो, बेचना क्या चाहते हो, असत्य। तुम जो है सत्य का व्यापार करते हो और बेचना चाहते हो, तुम लेना चाहते हो असत्य, ये कैसे होगा। हाँ, इनमें सुकर खंडनी के, उन्हीं के अंदर में सुनो रे सत्य के बंजारे, उन्हीं में ही तर्क आ गया। छिप के वचन कहे गए, खंडनी के वचन कहे गए। तुम छोड़ो ज्ञान गुमान, तुम छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई। सुनो रे बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाए, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। क्या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया। जब उलटी गई उलटाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे। आँधियान के फांसी लगाई, आँधियान के फांसी लगाई, उलटी गई उलटाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। बंद पे बंद दिए बिद बिद के, बंद पे बंद दिए बिद सो न जाए, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। ओट से वक्त करो नाम निकालो, ओट से वक्त करो नाम निकालो, ओट से वक्त करो नाम निकालो। इष्ट चलाओ बढ़ाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ। और अलख न भाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। सत्य चाहो तो शब्दाची नो, सत्य चाहो तो शब्दाची नो, सत्य चाहो तो शब्दाची नो। दिखाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई,
मर्यादा छोड़ी लोक लाज मर्यादा तब ज्ञान पदवी पाई सुनो रे सत्य के बंजारे आगे जो खोज लगाई बूझी लगाई सुनो रे सत्य के बंजारे सुनो रे सत्य के बंजारे के सब चेत होयो मामति के सब चेत होयो मामति के सब चेत होयो गुरु भाई सुनो रे सत्य के बंजारे झूठी छोटे साची पाइए झूठी छोटे साची पाइए सतगुरु जाई सुनो रे सत्य के बंजारे सुनो रे सत्य के बंजारे मत कहे सब चेत होयो मत कहे सब चेत होयो सुनो रे सत्य के बंजारे झूठी छोटे साची पाइए झूठी छोटे साची पाइए सतगुरु लीजे जाई सुनो रे सत्य के बंजारे सुनो रे सत्य के बंजारे इस बात कहूँ समझाई सुनो रे सत्य के बंजारे सुनो रे सत्य के बंजारे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रात को आए जब पढ़िया तब चिंता मन को भई पहचान। यह किरंतन जब रात में अवतरण हुए तो सुबह जब आए चिंतामणि जी तो जो वाणी अवतरण होती थी किरंतन उनको चस्सा कर दिया जाता था। तो उन्होंने आकर के पढ़ा तो उसमें उनके वचन जो पढ़े समझ गए। समझदार को इशारा काफी होता है। बस उन शब्दों में जो इशारे में कहा गया था इनको सुन करके क्या बोलते हैं, अब मारो काले कुत्ते को। बस सब कहने लगे कि हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार रूपी जो मैं है इस काले कुत्ते को मार दो, क्योंकि मेरे के अंदर में घमंड था। ये घमंड अब चूर हो गया है, अब हमको नहीं करना है, इसलिए ज्ञान की लाठी मारे। सेवकों आगे तब कहा, अपने आप बोलते हैं सेवकों से मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आज उन्होंने दिल की बात खोल के रख दी। मैं खाली कछु न खबर, मैं खाली हूँ, मेरे को कुछ खबर नहीं है। पहले दिन ही पता चल गया था जब कबीर की पहले कमाल की साखी पर हुआ था, तो मैं तो पहले से खाली हूँ भाई। तब श्री जी ने तब श्री जी साहब ने उनकी सराहना कर दी। चिंतामणि जी इस तरह से ये होता है, नहीं तो अहंकार जाता नहीं है। बहुत मुश्किल होता है दूसरों के प्रति समर्पण करना, उनके प्रति भाव और श्रद्धा देखना दिलाना बहुत भारी होता है। जिस दिन हमारे दिल के अंदर में आ जाए दूसरों के प्रति सम्मान और दूसरों के प्रति प्यार आ जावे, अपने आप ही सुधर जाता है जीवन। लेकिन अंदर बैठा है ना वो काला कुत्ता, वो करने नहीं देता है। पाई दे निस्बत को, तुमने निस्बत समझ पा लिया है। ये सुकन मोमिन, ये क्या दिया, ये सुकन मोमिन। आप इन वचनों को पकड़ना पड़ता है। वाणी में कहाँ पर मोमिन के लिए कहा गया है, हम इसको अलग करके रखते हैं। इन वचनों को कहाँ सुंदर साथ के लिए और कहाँ पर अन्य बातें कही गई हैं, इनको छांटना पड़ता है, छानना पड़ता है। कहा श्री तारतम इनको, तब तारतम कहा, तारतम उनको तब समझाया गया। और जब तारतम समझाया गया तो सबके सामने उनके 4-5 उनसे संकल्प करवाए, सब सेवकों समेत सबके सामने परहेज कराया 4 वस्तु का। क्योंकि आपको पहले बता दिया कि मुल्क ऐसा है, वो स्थान ऐसा है, हर कोई किसी न किसी तरह से कोई न कोई इन में व्याप्त रहता, फिल्म फंसा हुआ रहता है। ये कबूल करते लेते, लेकिन ये कबूल करते हैं और स्वीकार करते हैं। एक हराम कहा मांस बस को, बता दिया कि पहले एक तो हराम है जो मांस नहीं खावे,
दूसरा हराम शराब और शराब पीना हराम है, तीसरा औरत वीरानी इसलिए इसको तो वर्जित, हराम मतलब वर्जित है, ये अपने को नहीं करना चाहिए। तजे सो पावे हयाती है। जो इसको तजेगा तो हयाती मुक्ति पाता है। चोरी झूठ बोलना, चोरी और झूठ बोलना ये काम नहीं है, करना चाहिए। इनका छुड़ाया उदक, ये इनका उदक था, इस पर ही निर्भर रहते थे। अब हम कबहू ना करें। तो आप बोलते हैं, लालदास जी महाराज जी कहते हैं, चिंतामणि जी कहते हैं हम कहूँ न करें। तो लालदास जी लिखते हैं उसमें किसी को इधर कोई प्रकार का इसमें अपना बात कहने की जरूरत नहीं है। खुद लालदास जी बताते हैं, उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं करेंगे कभी भी। हम पाया बेशक, हमने तो बेशक पा लिया हक को। इन समय में चर्चा बहुत फैल गई शहर, हो गए इतनी जबरदस्त चर्चा हो रही है। सात की आमदनी, अब यहाँ पर सुंदर साथ की आमदनी हुई है, उन सुंदर साथ के नाम को आप पढ़िए। ऐसे सुंदर साथ आने लग गए, भीड़ इन सब पर होती है। तो सुंदर साथ जी ऐसी ठट्टा नगर के अंदर में एक ने सुना, दूसरे ने सुना, तीसरे ने सुना, जैसी भीड़ होने लगी और स्वामी जी चर्चा का पूर्व बहाते हैं। तो साथ जी हमने आपसे पहले कहा है कि वाणी के अंदर में जो वाणी कलश वाणी है, उसके पहले नंबर में प्रकाश वाणी है। उन प्रकाश वाणी के कई सिद्धांत बताए गए हैं और उस वाणी के अंदर में जो सूत्र कहा गया है, इतना सुंदर कहा गया है। हमें कैसे करके काटना है, हमें किस तरह से सूत काटना है, सूत काटना पड़ता है, हमें भजन करना पड़ता है। चाहे मोटा काटो, बारीक काटो, चाहे बारीक से बारीक हो। तो बारीक से बारीक क्या कहलाता है? बारीक से बारीक होता है कि आप परम धाम की गली गली, कूचा कूचा, जर्रा जर्रा के अंदर में भ्रमण करने लग गए। आप वहाँ के मंदिरों को, वहाँ के झरोखों को, वहाँ के अंदर की सारी शोभा को आप देखने लग गए। और बारीक यदि आप जानना चाहते हो तो राज्य महाराज जी के चरण कमल से लेकर के और सिख तक का जो दर्शन करते हो, उसमें कितना सुंदर दर्शन है। चरण कमल के वस्त्र भूषणों को देखिए, आप उनको दर्शन करिए। और बारीक देखना है कि राज्य के हृदय में क्या आप अपने आप को दिखने लग गए हो, या राज्य आपके हृदय के अंदर में दिखने लग गए हैं। यही है बारीक से बारीक काटना। अब मोटा तो ऐसा है कि हमने 4-5 चौपाई पढ़ ली, 10-15 चौपाई पढ़ ली। या बारीक मोटा से मोटा ये होता है कि हम थोड़ा जान गए कि हम ब्रिज में आए, हम रास में आए, हम जान गए कि हम जागने में आए, हमारा घर पर इतने जान गए, ये मोटा कहलाता है। ये भजन है, हमने जाप कर लिया, मोटा मोटा में हमने एक माला कर लिया, बड़ा मत, उससे कुछ सरोकार नहीं है। बारीक जाइए, उसका मोल मिलेगा। कप्तान के दृष्टांत को पढ़िए सुंदर साथ जी, उसी का मोल 2 बार आएगा। ये 1 बार नहीं 2 बार आएगा जब आप अभी ही जाएंगे आवासी बंदर के अंदर में। इसलिए उन प्रकरणों को छोड़ करके फिर आता है। आप प्रकरण पढ़ लेना गुजराती भाषा के अंदर में, कुछ प्रकरणों को छोड़ करके फिर से आएगा कत्तन का दृष्टांत, 2-2 बार करके आता है। तो कुछ बात यहाँ पर ठट्टा नगर में करते हैं और कुछ बात जो है जाकर के आवासी बंदर में करते हैं। ये तो ऐसी चर्चा हो रही है। श्री महामती के साथ जी, महामती लालदास जी कहते साथ जी, ये ठट्टा नगर की भी तक है, लेकिन अभी लालदास जी से मुलाकात हो रही है। सुनो, ये तो सैयों पर बड़ी कृपा हो रही है। हमारे साहेब है सुभानुल धाम धनी है मेरे लालदास की भी तक। अब ठट्टा नगर के वृतांत पुनः फिर से सुनिए साथ जी। लालदास की मुलाकात, अब लालदास जी कहते हमसे जैसे मुलाकात हुई है। महामती लालदास जी महाराज जी वहाँ के नगर सेठ हैं और वो लक्ष्मण नाम के सेठ से मशहूर हैं और अनेक उनका व्यापार बहुत बहुत फैला हुआ है। 99 तो उनके जहाज चलते हैं, उस समय के अरबोपति हैं आप। लेकिन इतना व्यापार करते हुए भी वो आप शास्त्र में पारंगत हैं, वेदों में पारंगत हैं। आप धर्म सत्संग करते हैं, व्यापार करते तो करते ही हैं, लेकिन वो सत्संग भी करते हैं और सत्संग में वो खुद ज्ञान वार्ता करते हैं। वो भागवत चर्चा भी करते हैं, वेद वेदांतों की चर्चा भी करते हैं, बहुत ज्ञानी है। इस तरह से लालदास जी महाराज जी अब पिया से मिलने वाले हैं। तो सुंदर साथ जी इनका मिलन देखिए। अब आप जिन बात आए मिले, जिस तरह से धनी ने कृपा की है लालदास के ऊपर में,
सोए कहो फिर हम वह बात यहाँ इस प्रकरण में कहने जा रहे हैं। तब लालदास से कहा। अब लालदास जी को कौन मिल गया? चतुरापोह करना। और चतुरापोह करना क्या करता है कि बखार में नित्य प्रति दूध लाता है, स्वामी जी के लिए दूध लेकर के आता है और यहाँ चर्चा सुनता है। और चर्चा सुन करके वो सुन रहा है कि ब्रज अखंड है, रास अखंड है, और इस तरह से वो अखंड ब्रज के अंदर में ऐसी लीला होती है, वो कौन स्वरूप है, ऐसी लीला सुन करके वो धन धन हो जाता है। किसको सुनाई जावे, इसलिए वो है मुलाकात होती है उसकी बखार में लालदास जी महाराज जी से। इसलिए लालदास जी का सूत्रधार है ये। लालदास जी से और पिया जी से मुलाकात करने का सूत्रधार है, तो वो है चतुरापोह करना। आकर के मिले। आप इंद्रावती जी को मिलाने का सदगुरु का सूत्रधार कौन है? वहां पर आपने देखा था बालबाई के यहाँ पर अजवाई भाई भतीजी आती है, अजवाई आती है, और फिर और सूत्रधार बनते वहां पर खुद उनके भाई गोवर्धन भाई बनते हैं। ऐसे सूत्रधार बनते हैं। सूत्र कहीं से आता है, वहां से उनके अंदर में प्रेम प्रकट होने लगा। बोले चलो तुम। जब आकर के उन्होंने कहा कि तुम ऐसी दिव्य दृष्टि कैसे पाओगे कि ब्रज अखंड है, रास अखंड है। हर किसी को आज भी कोई भी जो चर्चा सुनते हैं बाहर, वो तो जब चर्चा सुनते तो उनकी दिव्य दृष्टि कहाँ जाती है? मथुरा में। बोला उनकी नजर पहुंच जाती है वृंदावन में, उनकी नजर पहुंच जाती है बरसाने में, 84 कोस के अंदर पहुंच जाती है। बताइए आप, यहाँ पर पहुंचती है। जब भी वक्ता, जब भी ज्ञानी, जब भी विद्वान, जब भी पंडित, जब भी चर्चा करते हैं तो हर कोई वहां रमने लग जाता है। लेकिन निजानंदी भटकता है। सुंदर साथ जब भी चर्चा सुनते हैं तो उनकी रूह तो अखंड में रमने लग जाती है। उनकी नजर के सामने तो वो जोगमाया का वृंदावन याद आता है, जोगमाया ने रचा था। इसलिए वो अखंड है, वो तो लय होता ही नहीं है, वो तो मिटता ही नहीं कभी भी। ये तो मिट जाएगा। ये तो 14 लोक हैं, ये तो 14 लोक में जो भी होगा वो तो सब मिटने वाला है। इसलिए जब ये बात कही तो लालदास जी महाराज जी को एकदम से जैसे शौक लग गया हो। ये बात तो सही बोलते हैं यार, अखंड कैसे हुआ? हमें ये चर्चा सुननी है, हमें समझना है, अब हमसे रहा जाता नहीं है। इसलिए लालदास जी ने चतुरापोह करना को बुलाया। मैं जाए मुलाकात करूं। हम भी उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। ये रहमत पावे हम। ये रहमत बोलते कृपा, मेहर, ये मेहर हमारे ऊपर भी हो जावे। मैं उन्हें पूछ तुम्हें ले चलूं। मैं उनसे पूछ करके ले जाऊंगा, बिना पूछे नहीं। आपने देख लिया कि इंद्रावती जी को भी पूछ करके ले गए थे गोवर्धन भाई, बिना पूछे नहीं ले गए हैं। बिना पूछे नहीं ले जाएंगे हम। मैं ले जा न सकूं। मैं नहीं ले जाऊंगा तुमको उनके कदम, उनके स्थान पर। चतुरे आए अरज करी। चतुरा ने आकर के प्रार्थना की। लालदास जी उनका नाम है, गोवर्धन नाम है उनका, लक्ष्मण सेठ है। इतना बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ी उनकी बखार है, और वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपके दीदार चाहते हैं वो। लक्ष्मण उनका नाम है। बता दिया नहीं, मतलब खुद लालदास जी महाराज जी अपना इंट्रोडक्शन करने का तरीका देखिए। अब मतलब आप अपने मुख से नहीं बता रहे हैं, अपने मुख से अपनी महिमा नहीं बता रहे, लेकिन उन्होंने चतुरा से महिमा करवा दी कि कौन है ये। कहने का कितना सुंदर लिखने का तरीका देखिए आप कि कौन है। लक्ष्मण नाम है। लालदास जी ने अपनी पहचान पर जिस तरह से दे दिया यहाँ। और ताली मतलब कि प्यासा है, मतलब चाहना रखता है वो। धनी के दर्शन करने की वो बहुत जिज्ञासा है। हुक्म हुआ श्री राज का। जाओ, चतुरा से बोले जाओ, लेके आओ, उनको बुलाओ। यहाँ जल्दी बुलाओ, जल्दी से। काऊ ने मना। अब दूसरे लोग तो मना करते हैं, कह रहे मत बुलाओ उनको यहाँ पर। फिर मेहर करी उनके वास्ते फिर भी धनी ने मना बुलाया। आया बुलावने चतुरा। चतुरा कितना प्रसन्न हो रहा है, बुला करके लेके जाता है। चला अपने संग लगा, अपने संग ले गया। आए पहुंचे कदमों, जब चरणों में आके प्रणाम किया, भेंट करी बनाए। बोलो महामती श्री लालदास महाराज की जय। देखते ही दीदार को, दर्शन पाते ही आसवाई हैं साथ जी। दर्शन करते ही समझ गए मेरे दुल्हा बैठे हुए हैं यहाँ पर। अंतर की बातें अपने आप पता चल जाती हैं। अंतर की बात तुरंत पता चल गई जब सुंदरबाई इंद्रावती मिली। बोलो आप, जैसे मिली देखते ही सुंदरबाई समझ गई आ गए मेरे महबूब। बोलो आप,
सुंदर भाई कहती आ गए मेरे महबूब। आप समझ पाओगे इस बात को? आप उसको उतार पाओगे गले में कि अरे ये तो मिले कहाँ हैं और महबूब आ गए? क्योंकि मेहराज को क्या बोला था लालदा जी, प्रगटे धनी श्री धाम, समझे नहीं, धाम धनी आ गए, इसलिए उनकी महिमा है ये। यही वाणी के अंदर में फिर बदल होता है, वाणी के अंदर यही पर्दा पड़े होते हैं, कब कौन सी बात खोल दी जाती है। तो दर्शन पाते ही आसवाई तो कृत हो गई, बड़ो जो पायो सुख, कितना सुख। अब तो ये जहर होगा, सुख तो मिलते ही मिल गया उनको मिलते ही दुल्हा दुल्हन की बातें हो चुकी हैं। अब तो ये जहरी बातें होगी जो होगी। मन की कुलफत सब, मन के अंदर के सारी जो उलझने थी, कुलफत बोलती उलझने, सारी उलझने दूर हो गई, भाग गया सब दुख, सारा दुख दूर हो गया। वही चर्चा ब्रज की बस शुरू हो गया। पहले नंबर में जिस बात पर आए हैं, वो जिस चर्चा को सुन करके आए हैं, पहले उसी चर्चा को सुनाया जाएगा। तो पहले उन्होंने ब्रिज की बात करी, अखंड ब्रिज की बात करी। देखी सुनी सब कान, बोलो श्री प्राणनाथ। देखी अब देखी और सुनी। क्या बात थी? इंद्रावती क्या बोलती थी सदगुरु महाराज जी से, आप दर्शन करवाओ, दिखाओ हमको। बोले देखी उन्होंने और सुन भी लिया, दोनों तरफ से दे दिया, और कान से भी दे दिया और नजर से भी दे दिया। तब आप पे ईमान की आ गया ईमान अंदर से, हो गई पहचान, पहचानी होगी लालदास जी को। 4 घड़ी चर्चा सुनी, इतना सुना, बताओ 4 घड़ी उन्होंने चर्चा सुनी है। हम सब 4 घड़ी ही सुनते हैं रोज। आज हमको स्वामी जी ने यही कहा था 4 घड़ी सुनना, 1.5 घंटा। 4 घड़ी 1.5 घंटा की होती है। जहां पर भी सुन लो, पूरे प्रकरण जहां पर आएंगे 4 घड़ी, और जहां पर भी आएगा 1 महीना। और यदि हमारी अंतरात्मा जग जाती है तो 3 दिन में जग जाती है, और नहीं जगती है तो 30 साल हो जाते तो नहीं जग पाती है। साथ जी हुई खुशहाली मन में प्रसन्नता हो गई। तेरे के लाल घरों आए, अब लालूला जी, जिसने एक बार सुन लिया, अमृत की बूंद गिरी, फिर तो वो तड़पने लग जाती है। फिर नहीं लगता, न व्यापार में मन लगता है, न घर में चर्चा में मन लगता है, न कोई में मन नहीं लगता है। कब पहुंच जाए जिसको वो असल देखने मिल जावे, असल सुनने मिल जावे, वो कैसे रह सकता है? यही हाल है सुंदर साथ जी। ये सब पागल हो गए सुंदर साथ, ये मोमिन पागल हो गए, तभी तो उन्होंने सब छोड़ दिया। तभी तो छोड़ करके, घर बार छोड़ करके और मुल्क छोड़ करके, आज कौन छोड़ सकता है? एक घर छोड़वा के बता दो आप, एक घर नहीं छोड़ सकता कोई। 4 घंटे को, 3 घंटे को, 2 घंटे को नहीं छोड़ सकता है। 1-2 घंटे के अंदर में छटपटा जाते हैं, हाल खराब हो जाता है, भागते फिरते इधर से उधर हो जाता है, नहीं मिलता। तो बोलो ये ऐसा उनको असर पड़ता है, क्यों नहीं असर पड़ा हमें इसका असर क्यों नहीं आया? बताइए आप। आत्म नहीं तड़पी, दुल्हन नहीं आई, क्या नहीं आया? मन में प्रेम नहीं जगा? इतनी बड़ी चर्चा सुनते सुनते कभी तो अंदर में तड़प आ जावे, कभी तो हम पहचान जावे सुंदर साथ जी। रहा कदमों दिल मोमिन, बस उनका तो बस दिन भर मोमनों के साथ और उनकी श्री चरणों में ध्यान रहा। फिर के चर्चा सुनने, फिर आए चर्चा सुनने के वास्ते, 2-4 बार आते हैं। बाग में जिंदा दास गई, अब उनको मिल गए जिंदा दास। मिले नहीं मिले, हमने कहा था ना कि जिंदा दास कभी कोई दास मिल जाते हैं, तो उनको मिल गए जिंदा दास मिलते हैं। नाम में बैठे बिना विचार, लालदास जी ये क्या करते हो? बिना विचारे उनके साथ चले गए, स्वामी जी के साथ में, उनके यहाँ चर्चा सुनने बैठ गए हो। आज तुम तो खुद चर्चा करते थे, तुम्हारे पास खुद लोग आते थे, तुमने पहचाना न जाना, तुम भी चले गए वहां पर। फिर चर्चा मार्केंड की, आज उनने बोला भाई तुम बोलते रहो, हमें तो वहां आनंद आता है। और यहाँ पर आए तो मार्कंडे का दृष्टांत स्वामी जी ने उनको सुनाया, कह दिखाया दृष्टांत। उठाओ साथ जी, है कि नहीं मार्कंडे का दृष्टांत प्रकाशवाणी के अंदर में? हमने आपको पहले निवेदन किया है कि पूरी वाणी जब तक दूसरी वाणी नहीं आती है तब तक यही वाणी गाई जाती है, यही वाणी सुनाई जाती है। जब तक वो कलशवाणी नहीं आएगी तब तक प्रकाशवाणी और रासवाणी। क्यों? खटोती तो बिरहा की है, वो तो बिरहा किसको आएगा जब पूरी पहचान होगी, इसलिए सुनाई जाती है। तो उसके अंदर में आया है। और ये मार्कंडे का दृष्टांत पूरा हूबहू ब्रह्म सृष्टियों पर ही घटता है,
पूरा का पूरा मार्कंडे, क्योंकि मार्कंडे ऋषि ने नारायण से यह कहा था कि आपकी माया मेरा कुछ बिगाड़ सकती नहीं है, आप देख लो, आजमा के देख लो, इतना अहंकार आ गया है। तो नारायण ने कहा ठीक भैया, कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन देखते हैं जब मौका आता है। और आ गया मौका, ऐसा अवसर आ गया, और वो नदी में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सरयू नदी में स्नान करे, और आधे जल में है और आधे ऊपर में है, तर्पण कर रहे हैं। बाएं हाथ की गदेली है और दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली है, और वो मानसिक पूजा कर रहे हैं और बोलते चंदन घिस रहे हैं। चंदन घिसते अंगुली उठी नहीं, वहां से हिली भी नहीं। 7 कल्पांत बीत गए, इतने बीच में वो तो बह गए, और बह करके मछली कन्या बन गए, और मछली कन्या बन करके गए तो कहाँ पहुंचे? धोबी घाट है कि नहीं संसार, धोबी घाट। बोलो अच्छा, कहाँ पर फंस गए? हर कोई पछाड़ता है, घर का काम नहीं करो तो वो मारता है, वो गाली देता है, उनका काम नहीं करो तो वो ऑफिस में जाओ तो वो वहां पर जाओ, हर किसी का अपने आप को पछाड़ता रहता है, देह शरीर ऐसा है। पहुंच गए धोबी के वहां पर, उसने जो है शादी कर ली, और शादी करके देखा तो परिवार बढ़ गया। अरे ऐसा परिवार बढ़ा कि अब बस वो तो उसमें लिप्त हो गए, इतने फंस गए कि अब घर की उलझन में जावे कि कपड़े धोवे कि हम उधर पोषण करें तो करें क्या, इतने फंस गए। अब मांगने आते थे पहले लोग, जब घर में मांगने आते थे ना, तो मांगने वाला पहले उपदेश देता था, पहले 2-4 अच्छे वचन सुनाता था, ज्ञानवर्धक बातें देता था, या कोई ना कोई सूत्र अच्छा सुनाता था, ताकि इनका दिन भर अच्छा जाए, इनका पूरा दिन अच्छा व्यतीत होवे, तो अच्छा उसको आशीर्वाद देता था। लेकिन सुनने का मौका तो मिले वहां पर। अब वो गए भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अब वही ऋषि जो है घर में झाड़ू लगा रहे हैं, औरत बने हुए हैं, बच्चा का पालन कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं, पिस गए संसार माया में, पिस गए, और समय पर भोजन नहीं ले गए तो धोबी मारता है वहां पर। अब वो आए, बोले भिक्षाम देही, भिक्षा तो तभी देंगे जब तो हमको 2-4 शब्द सुनाओगे, तब तो होगा ना कल्याण। तो बोले हमारे पास सुनने का समय नहीं है, आप उसको सुनाओ, वहां जाओ धोबी घाट पर, उसको सुना दो। बोले सुनाने तो तुमको आए हैं, फिर आए लौट करके, बोले सुना दो। तो जैसे तैसे तय हुआ कि तुम दरवाजे में बाहर चौखट पर बैठ जाओ, और हम पीस रहे यहाँ पर, हमारा काम भी चलता रहे और आप अपना काम हमको सुनाते जाओ। तो बोले ठीक है, मंजूर है। जब वो सुनाने लग गए कि एक ऋषि थे, मार्कंडे उनका नाम था, उनके अंदर में अहंकार आ गया, नारायण से बोले माया कुछ नहीं कर सकती है, वो पीस रहे हैं और वो सुना रहे हैं। बताओ, वो माया ने उनको ऐसा लपेटा अपने जाल में कि वो बह गए, ना स्नान करने के लिए गए थे, और स्नान करते ही, तर्पण करते ही वो बह गए, मछली कन्या बन गए, और जाके धोबी के यहाँ पर पहुंच गए। वहां जाकर के अब देखिए धीरे धीरे जहाँ बोले मछली कन्या बने, और धोबी कहाँ पर वो जो है आकर के उनका विवाह हुआ, उनका परिवार बना, धीरे धीरे उनको शुद्ध आ रही है। और आते आते इस तरह से वो चक्की पीस रहे हैं, इस तरह से अच्छा देखा तो वहीं खड़े हैं, जहाँ पीस रहे वहीं खड़े हैं, चंदन घुसा ही नहीं है। 7 कल्पांत बीत गए, बोलो आप। और 7 कल्पांत के अंदर ब्रह्मा जी का क्या कहलाता था? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 1000 बार बीत जाता है साथी। उतना 1000 बार बीतने पर ऐसा समय हुआ, इस गिनती में अपन नहीं आएंगे, इतना समय बीत गया साथ जी। तब भगवान ने क्या किया था याद करो, उनकी सुरता में गए थे नहीं, उसी धोबी के यहाँ पर उन्हीं के अंदर में सुरता में गए, और जाकर के वो उन्होंने ये दिखा, कहाँ सुरता में? जहाँ वो चंदन घिस रहे थे, उन चंदन की सुरता में वो घुस गए वहां पर, और पहुंच गए कहाँ? उनके घर पहुंच गए। ठीक यही हमने राज्य से कहा था, 100 बेर देखो अजमा के, ऐसी कहूँ हमसे ना होए, जैसी आप कहत हो ऐसी मोमिन करे ना कोई। वाह, अपनी बात तो छोड़ दो, मोमिन करे ना कोई, अपना तो अपना, सबका ठेका ले लिया हमने।
सबका जवाबदारी मोमिन करे ना ऐसी कोई। एक बार नहीं 100 बार देख लो। अच्छा आपको नहीं दिखाना मत दिखाओ, आपको खेल नहीं दिखाना मत दिखाओ। आपने हमको ये दिखा करके वो बंद कर लिया, पुड़िया दिखा करके आप दिखाना नहीं। इतनी बातें हुई हैं। अब राज्य कहते हैं बड़ी फसल हो गई, यहाँ पर मुसीबत हो गई है। सखियां राज्य से कहती हैं आप दिखाना नहीं चाहते हो, और राज्य आप हमको डरवाना चाहते हो, अपने बच्चों से हमको अब भय पैदा करना चाहते हो। हम नहीं डरते, हमारे अंदर डर नहीं है माया का, बस यही है। तो आजमा लिया राज्य महाराज जी ने, भेज दिया। तो पहले गए हम ब्रिज के अंदर में, बोलो। फिर राज्य महाराज जी ने देख लिया, गई भूल ये। तीसरे दिन आ गए, सुरता में आ गए धनी बन करके। एक नहीं कितने रूप बना रहे वो, बसरी बनावे, मल की बनावे, हक की बनावे, तुम्हारे वास्ते उपाय कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी वैसे ही, ये सब दृष्टांत हमारे लिए है सुंदर साथ जी। इसलिए लाल जी महाराज जी को मारकंडे का दृष्टांत पूरा कह सुनाया। तब नजर खुली बातिन की, तब खुलती है बात उन्हीं दृष्टि जब उसको अंदर की बातें बताई जावे। देखी दृष्टिकांत, एकांत में उनकी नजर खुल गई। गीता और भागवत के, बोलो। इन्हें सुनाया गीता और भागवत, उनका भी रहस्य खुल गया। करते थे ना गीता भागवत के अंदर में, उनका भी रहस्य खुल गया। खोल दिए सब द्वार, सारे भेद खोल दिए। आई बस्त अखंड, अखंड वस्तु इनके पास में आ गई, तारतम ज्ञान। देखे धनी निर्धार, और साक्षात धन धनी का दीदार हुआ। आया जोश मस्त का, बस जब ये वस्तु आती है तो जोश जबराई लाने लग जाता है। रही न कछु सुध, अब कोई सुध बुध नहीं रही संसार की, लौकिक दृष्टि उतर गई, लौकिक दृष्टि खत्म हो जाती है, आई जागृत बुध, जागृत बुद्धि आ गई। सो सुध कछु ना रही, अब ये संसार वाली सुध गई भूल, ये तो भूल जाते हैं और बार बार अपने को वही ब्रज याद आता, फिर रास याद आता है। इसलिए हम सुंदर साथ कभी ब्रज की बात करते, कभी रास की बात करते, कभी परम धाम की बातें करते हैं, कभी धन की बातें करते हैं। वही आवे याद, वही बार बार याद आता है। दृष्टि फिरी जो तुझे, ये उनकी दृष्टि घूम गई। अपनी जो बुनियाद, अपनी जो मूल बुनियाद थी सो समय कलयुग ने, इस समय पर बस हो गया, शुरू हो गया कलयुग। अभी तक चलता था आनंद, अब दज्जाल, कलयुग मतलब दज्जाल हो गए दुश्मन लोग वार। उन्होंने कहा अब हमारा नंबर आने दो। हाँ, बड़ा जो किया शोर, उसने भी आकर के शोर शुरू कर दिया। जो उन मुल्क के जो लोग थे सो याद जो, वही जैसा हाल दीप बंदर में हुआ था, जहां पर भी जाते वही हाल यहाँ शुरू हो गया। जितने भी वहां के श्रोता थे, जितने भक्त थे, वो सब दीवाने हो गए प्राणनाथ जी के, और सब अपना सब छोड़ करके आ गए। कछु ना चला काहू का, किसी का नहीं चलता है, सिर पटक, सब पटकते रह गए लेकिन नहीं चला। निंदा करी बहुत, बहुत निंदा की लेकिन नहीं चला। मदद धाम धनी के साथ खड़े हुए हैं। इन समय आइया, आप इस समय पर फिर सुंदर साथ 2-4 का नाम सुन लीजिए। मोहनदास दलाल, मोहन भाई आए, रामदास वैद्य भी आए। इस तरह से ये भी प्रसन्न हो गए। नाम जल्दी पढ़ना पड़ता है। खट्टू मत देखी नाम आज कोई सुन पाए। खट्टू मट्टू खत्री आए, और आया चतुर मतलब चतुर होकर भी आया। और मंगल आया, मंगल भाई इस तरह पर आते हैं लोग। और भगत श्यामल, कितने सुंदर साथ पधारे यहाँ पर। कुंवर जी और गोवर्धन आगे चल करके उनको से चिंतामणि जी मिल गए, और चिंतामणि के साथ में भी बहुत से सुंदर साथ उनके साथ में मिल गए। जितने थे उनके सब ने आकर के शरण ग्रहण की। अब यहाँ पर पिया प्राणनाथ जी महाराज जी जो चर्चा बनाते हैं कि मस्कत के मौसम हो जाता है, मस्कत जाने के लिए मौसम बन जाता है, और वहां से चल करके वो पुनः करके ठट्टा नगर से लाठी बंदर आते हैं। लाठी बंदर से फिर नाव पर बैठ करके अब मस्कत बंदर जा रहे हैं, और वहां जा करके फिर वही किनारे, समुद्र के किनारे जहाँ माऊ जी की दुकान है। ये भी ठक्कर, देखिए माऊ जी ठक्कर, महराज ठक्कर, और जब आवासी बंदर जाएंगे वो भैरव ठक्कर। ये उसी जात के लोग हैं। लोहाना, इनका नाम लोहाना छत्री हैं। ये समझे नहीं आप? श्री महराज लोहाना छत्री बोले जाते हैं। आप आते हैं और मस्कर बंदर में माऊजी भाई के यहाँ पर आकर के
नाव से उतर के वहां पर पहुंचे। श्री महामती के साथ जी, महामती के दिला सुंदर साथ जी, ये ठटे की भी तक हमने ठट्टे का वृत्तांत कह दिया है आपके सामने। अब कहो मस्कत की, आइए मस्कत का नाम सुनिए। वो जो आज्ञा है धनी की जो हुक्म है। मस्कत तो बंदर वृत्तांत। अब आए पहुंचे मस्कत, जब मस्कत बंदर में आते तब वो उतरे नाव से उतर करके जैसे ही गए हुए वहां पर वो कांठे दुकान माल कांठे, की। गुजराती शब्द कांठे मतलब किनारे पर, और समुद्र के किनारे पर माऊजी भाई की दुकान है। आए बैठे, वहां आकर के दुकान में उन्होंने चारपाई बिछाई, वहां पर बैठे आकर के पूछी खबर, उन्होंने पूछा आप कहाँ से पता है? ये सुंदर साथ देवचंद जी का नहीं है, ये नाता है उनका ठक्कर नाम से, इस नाते से मिलते हैं वहां पर। मिलके जाए, उन्होंने मिला प्रेम से, कुशल खेम पूछने लग गए, अपने गांव की, अपने शहर की, अपने देश की पूछने लग गए। अरे आप पहुंचे, अच्छा किया महाराज आप यहाँ पर पधारे हो। इन्हें बड़ो आदर किया, इन्होंने बहुत आदर किया। आए थे महारानी बाईजी राज जी यहाँ पर हैं। ये आवासी बंदर में पता चल गया महारानी बाईजी राज जी यहाँ पर हैं, इसलिए वहां पर रूपा राधाबाई है और भी सुंदर साथ। उन्होंने सुना स्वामी जी आए हैं, रूपा राधा पहले पुरानी साथ हैं, उन्होंने समाचार दिया कि हाँ बाईजी राज जी यहाँ पर हैं। ये शुभ समाचार मिल गया, ये यहाँ ये चर्चा होने लग गई और चर्चा के अंदर मगन हो गए। माऊजी भाई भी आकर के चर्चा में बैठने लग गया, उनके परिवार के लोग बैठने लग गए, शहर के लोग घबरा गए, पंडित लोग हैरान हो गए। वो कहने लगे ये तो हमारे दुश्मन आ गए। हर कोई जिसका काम नहीं बनता है उसके दुश्मन बन जाते हैं, समझे? बस यही काम है, हम लड़ेंगे इनसे, इनके पास में जाकर के हम तो लड़ना ही पड़ेगा। और वो देखते हैं तो स्वामी जी चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के अंदर में जोश में वाणी अवतरण होती है। वो आए थे 10-15 लोग, लाठियां लेकर के आए थे झगड़ा करने के लिए। अब स्वामी जी बोलते हैं कि तू दुनी को कहाँ पुकारे? बोलो सुंदर साथ जी, यहाँ पर प्रकरण आते हैं कि तू दुनी को कहाँ पुकारे? ये तो सब अपना आहार करते हैं, ये तो माया इनकी आहार है, संसार इनका आहार है। तू भूलना महामत तुम मत भूलो। सुंदर साथ जी यहाँ महामत कौन है? महामत जितनी भी हैं ब्रह्म सृष्टि महामत है, अकेले महामत इंद्रावती नहीं है। आप चौपाई जब पढ़ोगे परिक्रमा वाणी के अंदर में, बोलो खेले श्री महामती दिखलावे इंद्रावती, खोल पट अंतर। इंद्रावती सभी महामती को खिला रही है, ये सब जितनी ब्रह्म सृष्टि को। इसलिए तुम भूलना महामत, वो ब्रह्म सृष्टि तुम भूलो नहीं। ये दुनिया वाले अपना आहार कर रहे हैं, इनका आहार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बेमनस्ता, शत्रुता, अज्ञानता, भ्रम। तुम्हारा आहार तो धर्म है, इसलिए तुम धर्म पर चलो। ये चर्चा होते होते आए थे वो लड़ने के लिए, वो तो घबरा गए, वो वापस चले गए। लेकिन उन्होंने एक काम जरूर कर दिया, माऊजी भाई के घर में उन्होंने अपना जाल बिछा दिया और देख लिया माऊजी भाई के परिवार के अंदर में झगड़ा करवा दिया और उनके घर वालों को अपनी में मिला लिया उन शैतान ने। तो शैतान सब लड़ने लग गए, हमारे घर में कौन आए हैं, हमारे यहाँ पर कौन आए हुए हैं, इसलिए हमको दूसरों से अलग कर रहे हैं। जब पहचान हुई उनको, पहचान कब होती है? जब माऊजी भाई को ज्ञान सुनाते हैं और माऊजी भाई के ऊपर खंडनी करते हैं। माऊजी भाई पर खंडनी करते तो माऊजी भाई हो गया दुखी, वो कच्चा है, वो सहन नहीं कर पाया, भाग गया। बोले आज चर्चा में हम नहीं जाने वाले हैं, हम घर में नहीं रहेंगे। दुकान में भाग गया और दुकान थी दूर, घर पास में था, इसलिए घर में होंगे तो बुला लेंगे, भैया माऊजी भाई नहीं आया। तो वह भाग गया, दुकान पर जाके सो गया। रात में चर्चा में धनी ने उसकी दुकान पर इतना लंबा हाथ मारा सुंदर साथ जी, और वो जम के घल गया। क्या हो गया? मशक के दियत हो गया मस्कत, समझे नहीं? जहाँ एक मशक करके दिया तो मस्कत हो गया, खुल गया। यहाँ पर प्रसंग आता, सोई ने सोई सूता सू करे। साथ जी जो प्रसंग है यहाँ पर, जो प्रकरण वाणी आई है, सोई ने सोई सूता सू करे, आ विखम स्थान माही।
ये विष से भरा हुआ है, जहर जहर से भरा हुआ स्थान है। यहाँ विष की तलाई, बोलो विष की गद्दी, विष का उसी का गद्दा, और विष का ओढ़ना, विष का आहार, विषयी का सब साज है। हम कहते हैं आह इतना मीठा मिल गया खाने के लिए, बस क्या हो गया, एक गुण अंग इंद्रियां उसमें तृप्त हो गई, फंस गई। बोलो अच्छा, वो फंस गई लालच में, उसके लिए तो विष बन गया नहीं। आपने बोला इसने खा लिया, अच्छा अच्छा खा लिया, उसको फिर क्या आई, नींद आई। जब खाया तो नींद आई, नींद आई बेकार आए। यही स्वामी जी बोलते सोई ने सोई सूता सू करे। ये स्थान में सोने के लिए आए हैं हम यहाँ पर। स्वामी जी का सिद्धांत था ना हम सोएंगे ना तुमको सोने देंगे। तो सोने की वजह से तुम दुकान में भाग गया, सोने के लिए तुमको यहाँ सोने नहीं मिला तो छिप करके चले गए। चलो कोई बात नहीं, चर्चा हो जाएगी बाद में, एक झपका मार देते हैं। बोलो प्राणनाथ। बोले चर्चा में 2 घंटा 3 है, तहाँ तक थोड़ा आराम कर लेते आ जाएंगे, प्राणनाथ प्यारे की जय में आ जाएंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, यही वचन है खंडनी के, यही तर्क वाले वचन हैं, तब आके खड़े हो जाएंगे। बोले नहीं, मार दिया। तो आपको हमने पहले भी सुनाया था साथ जी कि एक बार एक राजा के यहाँ पर उसकी दासी सेवा कर रही थी और उनकी सेज बिछा रही थी राजा की। सेज बिछाते 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 इतने कोमल थे उसके गद्दे, इतने नरम थे कि उसको एक झपका मार गई, उसको एक नींद का झोंका आ गया, बेचारी सो गई। इतने राजा आए, राजा आकर बोलते इतनी धृष्टता, इतनी गुस्ताखी, हमारे महल में हमारी सेज पर एक दासी आकर के सो गई, इसको कल प्राण दंड दिया जाएगा। राजा लोग तो तुम एक ही का ऐलान करते हैं, कहाँ? बोले दरबार में इसको सजा दी जाएगी। बोल दे दो भैया। अब बुलाया दरबार में, उसको जब सजा दी गई, अब क्या करे भैया, उदास कुछ विचार आया और सोचते सोचते थोड़ते फिर वो हंसने लग गई, फिर मुस्कुराने लग गई। फिर बोले राजा तू पागल है, तेरे को हमने प्राण दंड दिया है और तू हंस रही है। बोले राजा आज हम बहुत धन्य हो गए, हम मात्र 3-5 मिनट के लिए उस पर सो गए, मेरे को प्राण दंड मिल रहा है। आप तो रोज सोते हो, आप उस सोच पर रोज सोते हो, हमको तो इतने में आप हमको दे रहे सजा, आपको देने वाला भी तो होगा नहीं होगा। राजा की खुली नजर, बड़बड़ाए, उसकी सजा की माफ और खुद सुधर गया। समझे नहीं? हम रोज सोकर करते क्या हैं, हर कोई नींद में मस्त है। कितना सोते बोलो आप? रात में सो जाओगे तो सुबह उठोगे 8 बजे, और बोलो सुंदर साथ जी 2-4 घंटा कुछ आप करोगे काम, फिर दोपहर में फिर सो जाओगे, जहां पर बैठोगे वहीं सो जाओगे, चर्चा में जाओगे वहीं सो जाओगे। कितना सोओगे भैया? सिर्फ सोने के लिए ही हम आए ये संसार। इसलिए अपने आप बल करो, अपने आप तू बल कर, तू अपना बल कर। चल रहा है तामसी सूर, तुमको चलना पड़ेगा, बल करना पड़ेगा। गुण अंगनियों को हम इसके लिए बहाना बना लेते हैं, समझे नहीं? वाणी के लिए बहाना बनाते हो, धनी की चर्चा के लिए सुंदर साथ कहलाते हो, अपने धनी की अंगना कहलाते हो, 4 शब्द के लिए भारी पड़ जाता है। इसलिए वहां पर उसको ऐसे खंडनी के वचन कहे। घर वाले बोले वाह, एक तो तुम्हारा स्वागत किया, बोलो एक ही बंदा मिला ऐसा, एक बंदा ऐसा मिला कि हमने तुम्हें घर पर स्वागत भी किया, तो तुमको खाना खिलाया, भोजन करवाया, और आप हमारे ऊपर ही हमको बजाने लग गए। बताओ, हमारे ऊपर भी आपने ऐसा खंडनी करने लगे। महाराज जी हमारे बस का नहीं है, ऐसा हो ऐसा भी आ गया। इस समय पर यह प्राणनाथ जी की चर्चा, भरपूर चर्चा हो रही है, लेकिन जितने भी परवाही लोग हैं, जिनको परवाह नहीं हैं, वो सब अपने मगन हैं, उनको क्या लेना है। लेकिन सुंदर साथ का काम हो गया। यहाँ पर जो बंद में महारानी बाईजी राज जी हैं, वहां से पैगाम आता है, समाचार लाने वाला आता है, उनका दरोगा आता है, भाई बाईजी राज जी को बंधन से मुक्त करवा लो। यहाँ चर्चा चलती है और वो बोलते हैं हमको नहीं करवाना, हल्ला नहीं करो, चर्चा में व्यस्त हैं हम सब।
चर्चा में विघ्न मत डालो। बोले बाहर इनको चिंता ही नहीं है बाजी राज जी की, इस बहाने से वो रोज आता है, इस बहाने से उसका कल्याण हो रहा है। बोले चलो तुम न छोड़ा लो, हमें तो दर्शन हो रहे हैं, मेरा कोई पूर्व जन्म का होगा भाग्योदय, इसलिए मेरे को मिल रहे हैं, बताओ आप। ऐसे होता है साथ जी, जब शरद पूर्णिमा होता है और शरद पूर्णिमा के समय पर भारी व्यवस्था होती है, कमिश्नर भी आते, एसपी भी आते, पूरी फौज पटाखा होती है और वो देखते हैं राज्य की सवारी। बोले महाराज हम तो धन्य हो गए, 2-2 लाभ मिल रहे हैं हमें। बोले आपको तो एक है, हमको 2 लाभ मिल रहे हैं। बोले हमारी तो नौकरी से नौकरी और हमें तो इनके दर्शन से दर्शन मिल रहे हैं, हमारा तो कल्याण हो रहा है। ऐसे मिलते हैं, बोलो ऐसा कह के जाते हैं, ऐसा बोल करके जाते हैं कि महाराज अगले साल भी हमारी ड्यूटी लगवा देना। अगले साल भी, क्योंकि पूछा करते वो लोग क्यों कैसे उनकी कैसी सेवा रही है, कैसी रही है, ऐसे धन्य हो जाते थे। कभी कभी याद आ जाता है तो वो आता है रोज कहने के लिए महाराज, और एक बार दर्शन करने में तो धन्य होता है, और बार बार दर्शन करेगा, बार बार दीदार करेगा तो कितनी उसके ऊपर कृपा बरसेगी, कितनी मेहर बरसेगी। इस तरह से अब इस समय पर कहाँ दूर देश के अंदर में, बताओ आवासी बंदर के अंदर में, ईरान के अंदर में, वहां पर भैरव सेठ वहां रहता है और उसको समाचार लगा कि हमारे मुल्क के कई लोग बंद में आए हुए हैं, चेचनिया नाम के गिरोह है वो हमारे बंद में आए, इसलिए यहाँ पर आप सुनिए। श्री मोहम्मद गए साथ जी, इसलिए मोहम्मद अल्लाह जी कहते हैं सुंदर साथ जी ये बहुत मस्कत बहुत है, मस्कत का वृत्तांत ज्यादा है, लेकिन बाद में कहेंगे। अब काम महारानी बाजीराव जी का आ गया है और महारानी बाजीराव जी को आप आज अभी ही इसी समय पर 2-4 चौपाई बोल करके उनको अपन निकालें, सो आगे मजबूर होएगा, आगे बातें चलेंगी। पहले प्रसंग चलता था, सुंदर साथ जी हमारे पुराने बुजुर्ग थे, जिस दिन महारानी बाजीराव जी बंधन में आती थी उसी दिन पूरा प्रसंग बोलना पड़ता था, समझे, पूरा प्रसंग बोलना पड़ता था और उसी दिन महारानी बाजीराव जी को बंधन से बाहर निकाल करके सुनाना पड़ता था। जिस दिन स्वामी जी जब हफ्सा में जाते थे उसी दिन उनको उसी दिन निकालना पड़ता था, चर्चा करके ऐसी चर्चा होती थी, समझे। लेकिन आज का माहौल दूसरा है सुंदर साथ जी, नहीं करे तो बोलते थे ये तुमने गलत किया है, महारानी बाजीराव जी को अपन रख नहीं सकते हैं, हमारी भावना दूसरी है, हम आज भोजन नहीं करेंगे, समझे, हम प्रसाद नहीं लेंगे। महारानी बाजीराव जी को तरह से ऐसा भाव रहता था सुंदर साथ जी। बोलो आवासी बंदर बताऊं, आवासी बंदर आइए, आवासी बंदर में और आवासी बंदर के अंदर में भैरव है सरदार, भैरव सेठ सरदार हैं, बोलिए बोल, पूरे उस मुल्क के सबसे बड़े सेठ हैं, बताइए नगर सेठ हैं, अपनी नियत छुड़ावनी, इसलिए उन्हें अपनी जाति को महारानी बाजीराव जी ठक्कर हैं, तेज कुंवरवा कहलाने वाली हैं, अपनी जाति की छुड़ाने के लिए सावधान हो गया, भेजे अपने आदमियों को उसने मस्कत बंदर भेज दिया, बताइए, बंदर में हाँ ओमान भेज दिया उसने, ईरान से ओमान भेज दिया अपने आदमियों को। देखिए कितना धन धन हो गया, मतलब कितना निकृष्ट काम करने वाला, इतना गिरा जीव, इतना तरह से बर्बाद जीव, वो देखो उसका तो धन धन हो गया, उसके भाग्य की क्या बात करें, श्यामा जी की सेवा करने का अवसर मिल गया उसको, धन है। ऐसे आप जहां पर आते हैं आवासी बंदर के अंदर में तो बाजीराव जी की सेवा में छुड़ा लिया नात, इसलिए वो अपनी न्यात को छुड़ा करके लाया, आया आवासी बंदर, और ला करके देखिए कि बाजीराव जी को अपने यहाँ ले आया, जितने लोग थे सबको ले आया। जब बाजीराव जी को ले आए हुए अपने आप राज्य आएंगे, जब श्यामा जी आई तो श्यामा जी आई तो राज्य आएंगे ही अपने आप। मुलाकात भैरव से बस आकर के अब महारानी बाजीराव जी को लेकर के आए। बोलो श्री प्राणनाथ बाईजूराज महारानी की जय। श्री जी साहेब जी सुनो, जब अब श्री जी साहेब जी आवासी बंदर पहुंच गए,
अपने घरों ले गया, अपने घर ले गया स्वामी जी को। खिदमत करने लगा था। यहाँ आकर के बड़े प्यार के साथ में खिदमत बोलते, सेवा पूरी तरह से खुशामद करता है। केम कुशल बातें पूछी। पहले तो उसने अपनी पहचान बताई और उनकी पहचान सुनी। अपने देश प्रदेश, अपना देश बताया कि हम भी वहीं के हैं, हलार देश के, हम भी जामनगर के हैं और आप भी वहीं के हैं। सब बात का उत्तर बताया, सब बात का जवाब दे रहे हैं। बता दिया केश, बता दिया हम भी आपकी जाति के। खेस बोलते जाति, आप भी ठक्कर हम भी ठक्कर हैं। वही पहचान आपस में। बस इतनी पहचान उनकी हुई है। इसके बाद में कल विस्तार से सुनाएंगे सुंदर साथ जी। समय पूर्ण हुआ। जी हाँ, हुआ रसोई का आदर, रसोई का आदर। भैया सुंदर साथ जी तैयार है। हाँ, जागा अपने नजीक, अपने नजीक में बिठाया, अपने घर में बिठाया। भाई पहचान आपस में, भाई पहचान आपस में, हुआ रसोई का आदर, हुआ रसोई का आदर रे। जागा अपने नजीक, जागा अपने नजीक है, तारे अपने घर, ओ तारे अपने घर रे, तारे अपने घर, ओ तारे अपने घर